हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। चलिए प्रेस के साथ सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन, एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ कल प्रेयर्स पे चर्चा कर रहे थे कि प्रेयर्स क्या होती है और कैसे एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। हम प्रेयर्स बोल देते हैं, प्रार्थना बोल देते हैं और अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। और निखिल जी ने हमें बताया था कि कैसे हम प्रेयर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज जो उन्होंने बताई थी कल, वो था कि एक होती है जो कि हम स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस्ड जो प्रेयर्स करते हैं, जिन्हें हम गाइडेड प्रेयर्स बोलते हैं, और एक होती है जो हम मन गहन तरीके से करते रहते हैं। और देखिए, सत्संग का मीनिंग यही होता है कि एक बार हम जब सत्संग की कोई बात सुनते हैं तो उस पर बाद में जाके हम गहराई से चिंतन करें। और मैं कल खुद ये सोच रहा था कि कैसे लाइफ में कैसे हम मन ग्रहण प्रेयर्स करते रहते हैं, जो चीज नहीं होती है। स्कूल में हो तो भगवान मार्क्स दे देना, कॉलेज में अलग तरह की प्रेयर्स होती हैं, फिर बस जॉब लग जाए भगवान, बाकी मैं हमेशा सेट हो जाऊंगा। तो ऐसे हम डिफरेंट प्रेयर्स करते रहते हैं और हमारी लाइफ चलती रहती है। पर जैसे हमने कल समझा था कि हमें जब ये बात समझ आ गई है कि हमें मन ग्रहण प्रेयर्स नहीं करनी है, हमें प्रेयर्स करनी है जो स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस्ड है। चलिए आज निखिल जी से इससे आगे चर्चा करेंगे। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल वरुण जी एंड एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। हरे हरि बोल। तो हमने प्रार्थना की प्रकार भी टच किए थे थोड़े से, और मैंने कहा था मैं इसको और विस्तार में आपके साथ इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे हम। तो प्रार्थना को एक अलग तरह से हम क्लासिफाई करेंगे भगवत गीता के अनुसार, है ना। देखिए, भगवत गीता के अनुसार प्रकृति के तीन गुण होते हैं। जो ये भगवान की माया है, दुर्गा देवी, वो इस माया में हमें तीन तरह से नचाती है। ठीक है। एक का नाम होता है सात्विक गुण, मोड ऑफ गुडनेस। एक होता है राजसिक गुण, मोड ऑफ पैशन। और एक का नाम होता है तामसिक गुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। और जो भगवान है वो निर्गुण है, वो इन सभी गुणों से ऊपर है, वो दिव्य अवस्था में है, डिवाइन स्टेज पे, है ना। तो हर एक चीज को वर्ल्ड में आप इन चार जो नाम अभी मैंने लिए, तीन मोड्स, मटेरियल नेचर और एक डिवाइन स्टेज, इससे क्लासिफाई कर सकते हो। तो अब हम प्रार्थना को इसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे। देखो, सत्संग का मेन पर्पज होता है कि आप हर एक विषय को ना इतना गहराई से समझ पाओ, क्योंकि सत्संग को बुद्धि में बिठा के फिर जब आप प्रार्थना करोगे तो कौन सी प्रेयर्स बन जाएगी वो वरुण जी? वो मनगढ़ंत या वेबसिकर या फिर गाइडेड? गाइडेड प्रेयर्स। राइट। क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं होगी हम कुछ भी करते रहेंगे, राइट। लेकिन हमें समझ आ जाएगा, अच्छा यहाँ ये मैं कैटेगरी की प्रेयर्स कर रहा था पहले। तो देखिए, सबसे पहले होती है सबसे बेकार वाली प्रेयर्स जो हम करते हैं समाज में, बहुत सारे लोग, तामसिक प्रेयर्स। तामसिक गुण में क्या होता है? दूसरों को दुख पहुंचाने की टेंडेंसी होती है, राइट। या नशा करने की या उल्टी सीधी हरकतें करने की टेंडेंसी होती है। तो मान लीजिए कोई प्रार्थना अगर करे, जैसे वो भस्मासुर की प्रेयर है, शिव जी को खुश करके क्या मांगा कि मुझे ऐसी पावर दे दो कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं और कोई भस्म हो जाए, राइट। और फिर बाद में वो शिव जी के पीछे ही दौड़ पड़ा, राइट। तो ये कौन सी प्रेयर थी? ये तामसिक प्रेयर है। ये रावण जो लोग करते थे, हिरण्यकशिपु ने दुनिया की सबसे मुश्किल, आज तक कोई ऐसी तपस्या नहीं कर पाया जो हिरण्यकशिपु ने की। लेकिन मांगा क्या अल्टीमेटली? वही कि मैं पावरफुल हो जाऊं ताकि मैं अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट कर सकूं, राइट। मैं भगवान बन सकूं, राइट। ही वांटेड टू बी भगवान। तो भगवान की सत्ता को वो चैलेंज करना चाहता था और उसने बड़ा अत्याचार फैलाया। तो अब यहाँ पे कॉमनली हम जो देखते हैं, जो ये काला जादू होता है, किसी और की तरक्की आपसे देखी नहीं जा रही और आप उसका घर को बर्बाद करने के लिए कुछ प्रार्थनाएं करवाते हो, पूजाएं करवाते हो, राइट। मैं मन्नत मांगता हूँ भगवान उसके घर में अशांति आ जाए, फॉर एग्जाम्पल। तो आप
जा रहे हो भगवान के पास ही, लेकिन आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हो उस केस में, जब आप किसी और को दुख पहुंचाने वाली, किसी और को नुकसान पहुंचाने वाली, या फिर मान लीजिए कोई पियक्कड़ है और उसका शराब का ठेका बंद हो गया, तो ये प्रार्थना करना शुरू कर दे, हाय कोई और ठेका मिल जाए मुझे जहां से मैं पी सकूं और मुझे मिल जाए, हे प्रभु शांति से पीने भी नहीं देते, ठीक है। वो ये प्रार्थना करना शुरू हो जाता है कि उसको कहीं मिल जाए और पीने के लिए, ठीक। तो ये कौन सी प्रार्थना हुई? वो इंटॉक्सिकेशन में जाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है अपने आप को, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रेयर, वो भी तामसिक हुई। और जहां आपने कोई उल्टी सीधी हरकत करने के लिए भी भगवान से प्रेयर कर रहे हो, वो भी क्या हुई? कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई अ, अपने आप को सो कॉल्ड रिलीजियस कहते हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग जो टेररिस्ट होते हैं वो भी अपने हिसाब से तो धार्मिक ही होते हैं ना, वो भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मिशन है कोई बॉम्ब अटैक करना और हमें उसमें सफलता मिल जाए। तो ये कौन सी प्रेयर हुई? ये भी तामसिक प्रेयर है ना। सबसे बेकार प्रेयर्स है, बट करते हैं लोग, ठीक है। उसके ऊपर राजसिक प्रेयर जो सबसे कॉमन है। राजसिक प्रेयर्स में क्या होता है कि आपको अपनी सेंशुअल प्लेजर के लिए जो भी चाहिए वो आप भगवान से मांगते रहते हो। सुख दे दो, संपत्ति दे दो, मेरी से शादी करा दो, मेरे घर में बेटा हो जाए, मेरा बिजनेस में लाभ हो जाए। ये कौन सी प्रेयर्स हैं जो आज तक हम मैक्सिमम लोग करते आए हैं? ये राजसिक प्रेयर्स होती हैं जो आप कर रहे होते हो, है ना। अब हमें कौन सी प्रेयर्स की तरफ जाना है? हमें सात्विक की तरफ और उससे ऊपर उठ के दिव्यता की तरफ जाना है। तो सात्विक प्रेयर्स में क्या होगा? जब हम, जैसे आपको गोलक एक्सप्रेस में क्या ट्रेनिंग मिल रही है, प्रेयर सेगमेंट आता है, आप सब लिखते हो कि सबको बोला जाता है सबके लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी माला डेडिकेट कीजिए। तो जब आप दूसरों की भलाई वाली प्रेयर्स करना शुरू कर देते हो, है ना, दूसरों की हितकारी प्रेयर्स करना शुरू कर देते हो, जगत कल्याण की प्रेयर्स करना शुरू करते हो, प्रभु सबको शांति दो, सबको सुख मिले, सबको सद्बुद्धि मिले। जहां आपके अंदर भलाई भलाई का भाव आ जाता है और प्रार्थना आपकी जो है बिल्कुल तामसिक से बिल्कुल उल्टी हो जाती है, सबकी वेलफेयर की बातें सोचना शुरू करते हो और भगवान से मांगना शुरू कर देते हो, है ना। भगवान इनका घर में कितनी खुशियां हैं, प्रभु इनको अपनी संरक्षण में हमेशा रखना, है ना, ठीक है। किसी को दुखी देख के आपको दुख होता है और आप भगवान से प्रेस करते हैं, प्रभु इसको इतना कष्ट है, इसको कष्ट, इसके कष्टों का निवारण कर दो। अब ये वाले भाव जो आ रहे हैं आपके ना, ये कौन से हैं? ये सात्विक हैं, ठीक है। अब दिव्यता में क्या होगा? फिर दिव्य प्रेयर्स में क्या होगा? सात्विक वाला थोड़ा एंगल तो रहेगा, लेकिन मान लीजिए आपने नीचे अ, अपने घर के नीचे कोई रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है, कैंसर हो गया है, कोई दुख हो गया उनको, तो आप भगवान से प्रे करो प्रभु उनकी बीमारी जो है वो, इनकी जो बीमारी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रेयर की अभी उनके लिए, स्पिरिचुअल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे? नितिन जी कौन से लेवल पे प्रेयर की किसी ने, स्पिरिचुअल या फिजिकल प्लेटफॉर्म? वरुण जी आपको क्या लगता है? फिजिकल प्लेटफॉर्म, नहीं राइट, नहीं, अभी तो फिजिकल प्लेटफॉर्म पे प्रेयर्स की। है ना। तो लेकिन हितकारी तो की ना, दूसरे की भलाई के लिए की ना, ये हो गई सात्विक। लेकिन अब यहां से अगर आपने ये वाले हिसाब से कर दिया इस तरह से कि प्रभु इनको फिजिकली तो हेल्दी करो, लेकिन इस तरह से करना कि इनकी स्पिरिचुअली भी ये आपके रास्ते में आगे बढ़े, आपकी शरण में भी ले लो इनको। अब जैसे ही आपने भगवान की भक्ति का एंगल यहाँ जोड़ दिया, तो वही प्रार्थना क्या बन जाएगी फिर? वो वही प्रार्थना आपकी डिवाइन होना शुरू। जब तक आप सोल और सुपर सोल का कनेक्शन वाली बात नहीं जोड़ोगे कहीं, तब तक आपकी, चाहे भलाई की बात मांग रहे हो, तब तक प्रार्थना सात्विक है, क्योंकि वो गुणों के अधीन है। जैसे कोई बीमार है और आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, भगवान इसकी बीमारी ठीक कर देना, अच्छी बात है, राजसिक और तामसिक से तो अच्छी स्टेज पे आ गए हो आप। लेकिन एक बात बताइए, एक इंसान डूब रहा था और आप कूदे वहां पे और आप उसका पर्स बचा के ले आए, नितिन जी तो आप बड़े समझदार हैं या मूर्ख हैं आप? आई थिंक हम मूर्ख हैं तब, बिकॉज द रियल जो डूब रहा था व्यक्ति, उसकी तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वैसा ही अगर आप बस शरीर की प्रॉब्लम्स देख के ही दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहोगे, तो शरीर कुछ नहीं है, वो एक पर्स है। जैसे ना पर्स का एग्जांपल दिया मैंने, जैसे कपड़े हैं। अब डूबते हुए इंसान के अगर आपने कपड़े बचा लिए और बंदे को डूबने दिया, तो आप खुद को मूर्ख ही कहोगे। वैसे ही पतन आत्मा का हो रहा है, शरीर तो वैसे ही मर रहा है हमारा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होना है उसमें, ठीक है। लेकिन हम शरीर से जुड़ी हुई प्रार्थनाएं करते रह जाते हैं, तो वो एक
मतलब ठीक है, अच्छी बात है, राजसिक तामसिक से बेटर हो गए हो, बट ऑलवेज ट्राई टू प्रे फॉर समवन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। असली फलायदा कब होगा किसी का, जब आप उसका आत्मा का उद्धार मांगोगे भगवान से, भगवान उसको अपनी शरण में ले लो। फिर साथ में बोल दो कोई बात नहीं, फिजिकली भी हेल्दी कर दो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइम आपकी प्रेयर्स का पार्ट क्या होना चाहिए डिवाइन प्रेयर्स के? अगर आप प्रभु से मान लो ये मांगना शुरू कर दे, प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगा दो, प्रभु मैं आपको प्रेम कर सकूं, प्रभु मेरा हरिनाम बढ़ जाए, प्रभु मैं आपके दर्शन पा सकूं, प्रभु मेरे को आपके भक्तों का साथ मिल जाए। अच्छा, ये कौन सी प्रेयर्स हैं? राजसिक, तामसिक, सात्विक या दिव्य? क्या लगता है आपको वरुण जी, कौन सी प्रेयर्स हैं ये? ये तो दिव्य प्रेयर होगी निखिल जी, डिवाइन प्रेयर्स। अब आप डिवाइन की प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, जब आप प्रभु से खुद जुड़ना चाहते हो, किसी और एजेंडा नहीं है आपका, कोई एजेंडा नहीं है आपका, और बस प्रभु से जुड़ के उनकी क्या करना चाहते हो? सेवा करना चाहते हो आप। प्रभु मुझे शुद्ध भक्ति दे दो, मुझे प्रेमा भक्ति दे दो। प्रभु भक्तों के इतने अच्छे भाव होते हैं आपके लिए, मेरे दिल में तो कोई भाव ही नहीं है, मैं कितना कठोर हूं, मैं कितना पापी हूँ, मुझे मेरे अंदर अपने लिए प्रभु प्रेम भाव उत्पन्न कीजिए। ये कौन सी बातें कर रहे हो आप भगवान के साथ? आप ये कर रहे हो आप दिव्य प्रार्थनाएं। ठीक है, तो यहां तक पहुंचना है हमें। सबसे वर्स्ट है तामसिक, फिर राजसिक, ये मनगढ़ंत कैटेगरी आ गई। और जैसे ही थोड़ी सी ऑर्गेनाइज गाइडेड प्रेयर्स की तरफ आओगे आप, कोई भी ऑर्गेनाइज जो सेंट्स ने स्क्रिप्चर्स ने गाइड किया होता है, वो सारी सात्विक और डिवाइन प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन होती है वो प्रेयर्स। टोटल डिवाइन, अब वो डिपेंड करता है आप कौन से वाले सेंट को सुन रहे हो। जो लोग बहुत हाई लेवल के एलिवेटेड प्योर डिवोटीज होते हैं, उनकी टोटल प्रेयर्स ही प्योरी डिवाइन ही होती है ना। बट बिकॉज सब लोग वहां होते नहीं है, तो जैसे श्रद्धाराम फुलारी जी के हमने आरती समझी थी, तो उसमें क्या था, मिक्सचर था, थोड़ा सा सात्विक वाले पार्ट्स भी कवर हो गए थे और थोड़ा सा डिवाइन तरफ भी ले गए थे वो हमें, है ना। क्योंकि सब लोग ना साधक उस स्टेज पे होते नहीं कि वो अल्टीमेटली सारे डिवाइन प्रेयर्स करना शुरू कर दे। इवन तो गोलक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास है और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब उस स्टेज पे पहुंचो। लेकिन वैसे जनरली बिकॉज बहुत सारे सेंट्स होते हैं, सभी का उद्धार हमने करना है, तो वो ऑर्गेनाइज प्रेयर्स भी इस तरह से होती है ताकि सात्विक पार्ट और सात्विक और दिव्यता की तरफ लेके जाया जाए, है ना। और थोड़ा थोड़ा जैसे अब ओम जी जगदीश आरती में थोड़ा सा राजसिक भी टच कर लिया था, ताकि बिकॉज इन द सेंस सब लोग जुड़े हुए हैं ना संसारिक चीजों से, थोड़ा थोड़ा वो भी दे दिया। लेकिन धीरे धीरे उसका पर्पस था कि उसको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिले, ताकि वो डिविनिटी की तरफ जाए। तभी क्या कहा था लास्ट पैराग्राफ्स में, क्या बोला था? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। यहाँ आगे ना, मेरी श्रद्धा बढ़ जाए प्रभु, मेरी भक्ति बढ़े, मुझे संतों का साथ मिले, मुझे संतों की सेवा मिल जाए, और मैं हमेशा याद क्या रख सकूं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। निमित्त मात्र का भाव मैं मेंटेन कर सकूं, है ना। तो ये चार कैटेगरीज की अब प्रेयर्स हो गई। तो हम आज बहुत सारे एग्जांपल लेंगे कि कौन कौन से प्रेयर्स किस किस ने की, कैसे कैसे की, उससे आपको और आइडियाज मिलेंगे प्रेयर्स के। बट पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ प्रार्थना के, बिकॉज आप बोलोगे निखिल जी मैं नहीं सुन सकता भाई, फायदा तो बताया नहीं, बिना फायदे के मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। आपने इस बार फायदा नहीं बताया, मैं बोर हो गया सत्संग में। जब तक फायदा नहीं बताओगे मैं आगे की कहानी नहीं सुनूंगा। लगता है वरुण जी आप यही सोच रहे थे। तो मुझे लगा पहले फायदा ही बता दिया जाए। बिल्कुल निखिल जी, हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, दुनियादारी के लोग हैं, तो पहले बेनिफिट बताओ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। इतनी देर से वेट कर रहे हैं, पिछला सत्संग भी खा गए आप, कोई फायदा नहीं बताया, अब आज भी लगता है ऐसे ही खत्म कर दो सत्संग। तो मुझे लगा नहीं नहीं, आगे जाने से पहले आपको फायदा बता देते हैं भाई। ठीक है, देखो पहला फायदा, आप ऊपर वाले से कनेक्टेड फील करोगे, तो उससे क्या होगा, आपको जो डर लगता है जीवन में, आप घबराते हो अकेले रहने से, आप बड़ा जल्दी होपलेस हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, नेगेटिव फील करते हो, जो प्रार्थनाएं आप ठीक से करोगे और ये जो समझाई गई है उस तरह से करोगे, अब ऑफ कोर्स दूसरों का घर बर्बाद हो जाए वो वाली नहीं, सात्विक और दिव्यता वाली करोगे, तो आप कनेक्टेड फील करोगे भगवान से। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, सडनली आप रियलाइज करोगे आपको अकेला रहना अच्छा लग रहा है ना। क्योंकि आप अकेले हो ही नहीं ना। अगर आप भगवान से कनेक्टेड फील करते हो हमेशा प्रार्थना के माध्यम से, तो आप अकेले हो ही नहीं।
तभी तो शास्त्र कहते हैं कि हर समय कुछ ना कुछ करते रहो, या नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, कभी भगवान से बातें करते रहो, राइट। तो उससे होपलेसनेस भी खत्म आपकी, और आपका वो जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड होता है लाइफ का, वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी बन जाएगी आपकी, आशावादी पर्सन बन जाओगे आप। बिकॉज कोई भी संघर्ष आपको तोड़ नहीं सकता जब आपको हमेशा याद रहे मेरे पास प्रार्थना की पावर हमेशा अवेलेबल है। आपके ना बहुत सारे वूंड्स होते हैं, जख्म होते हैं इंसान के, पास्ट को लेके सोच सोच के दुखी होता है वो। कुछ ऐसी चीजें हो चुकी होती हैं उसके साथ जिसको वो भुला नहीं पा रहा, और होता सबके साथ कुछ ना होता है, हर जगह पे हम बात भी नहीं कर सकते उस बारे में, राइट। तो वुंडेड फील करता है पर्सन, हीलिंग नहीं हो पा रही होती उसकी, तो प्रार्थना के पास वो पावर होती है, जब आप प्रार्थनाएं करते हो ना, हीलिंग हो जाती है आपकी। पुराने पुराने घाव जो दुख हैं आपको हट जाएंगे आपके जीवन से। फिर आपके अंदर प्रार्थना करने से आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज, जैसे कि ये फॉरगिव कर पाने की क्वालिटी या करुणा जैसे भाव जागृत होना शुरू हो जाएंगे आपके अंदर, सहनशीलता बढ़ेगी, माफ कर पाओगे। सडनली ऐसा होगा, आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, कहाँ ग्रज कितना बना हुआ था किसी के साथ, एक दिन सडनली आप सुबह उठे और आपको लगा जैसे आपके सर से भार कट गया, और आपको उस पर्सन को लेके कोई ग्रज ही नहीं रहेगा। मतलब आपको लगेगा यार ठीक है यार, मतलब वो चीज जो आपको लगती थी इम्पॉसिबल है मेरे लिए किसी को माफ करना, खत्म। वो ग्रज ही खत्म हो जाएगा आपका झटके से। तो आपके अंदर माफ करने की क्वालिटी, आप बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में हो, टॉलरेंस पावर नहीं है आपके पास, टॉलरेंस पावर जैसी क्वालिटीज आपको प्रार्थना करने से, सात्विक और दिव्य प्रार्थनाएं करते रहोगे तो ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली भगवत कृपा से आना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होगा, आपकी ना अंदर की जो सोई हुई सिक्स सेंस होती है, हम हैं तो भगवान के बच्चे, आत्मा ही हैं हम, तो आत्मा लेवल पे बिकॉज हम सच्चिदानंद हैं तो हमें ज्ञान हर एक चीज का है। हमारे पास वो पावर्स हैं कि पूर्वाभास होना शुरू हो जाते हैं, हमें पता चलना शुरू होता है ये पर्सन क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके साथ दोस्ती करो, उससे दूर रहो। सिक्स सेंस होती है हमारे पास, लेकिन वो जनरली एवरेज लोगों की, मैक्सिमम समाज में जो लोग होते हैं उनकी वो सिक्स सेंस जो है वो अवेकेंड नहीं होती है, स्ट्रांग नहीं होती। इंट्यूटिव विजडम कहते हैं इसको, जिससे आप बहुत सारी बातें बिना कहे, बिना किसी के साथ डिस्कशन किए हुए भी समझना शुरू कर दोगे, और आइडियाज लगना शुरू हो जाएगा आपको आने वाले समय में क्या होने वाला है, किसी की और अंदर क्या चल रहा है, राइट। कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यानी कि बिकॉज ऑफ भगवान से कनेक्टेड हो, और भगवान से बढ़िया जीपीएस नितिन जी कोई हो सकता है, इससे बढ़िया जीपीएस ऊपर वाले से ऊपर कोई जीपीएस जी बिल्कुल नहीं हो सकता, बेस्ट बिल्कुल नहीं। जीपीएस। तो आपके पास सिक्स सेंस आ जाती है, तो लाइफ में आप बहुत सारी चीजें, अदरवाइज इंसान बोलता है यार मैं गलती करूंगा तभी तो सीखूंगा ना। लाइफ बहुत छोटी है, हर बार आप गलतियां करके सीखते रहोगे तो आप खत्म हो जाओगे, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे पूरी तरह से। तो वो जो सिक्स सेंस आती है वो आपको बहुत सारी गलतियां करने से बचाती है, बिकॉज भगवान की आवाज है, वो गाइडेंस होती है आपके पास। फिर क्या होता है, आपके अंदर ना जो सोया हुआ आपका प्रभु का प्रेम है ना, वो जागृत होना शुरू होता है। प्रभु का प्रेम जो सोया हुआ है हम सबके अंदर, लेकिन अभी हम संसार से इतने अटैच्ड हैं कि हमारा प्रभु का प्रेम जो है वो सोया हुआ है। प्रार्थना जब करते रहोगे सात्विक और डिवाइन, तो धीरे 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 प्रभु का प्रेम जागृत अवस्था में आता है ना। और क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट टाइम से इंसान गुजर रहा है, उसके पास करेज ही नहीं होती है उसको डील करने की। किसी लड़की की शादी होने वाली है, उसको इसी बात से डर लगता है कि मेरी शादी हो गई तो मैं घर में एडजस्ट कैसे करूंगी। किसी को ये डर पड़ गया है कि मैंने माइग्रेशन लेनी है तो मैं दूसरे कंट्री में जाके सेटल कैसे करूंगा। किसी को ये टेंशन है कि भैया मेरी जॉब चेंज हो रही है तो मैं नई जॉब में जाके एडजस्ट कैसे करूंगा। हर एक पर्सन चैलेंजेस से घबरा रहा है, चैलेंजेस से डर लगता है इंसान को, स्ट्रगल को वो फेस नहीं कर पाता है। वो प्रार्थना के पास ये पावर है कि आपको वो करेज मिलेगी, जब आप बड़े से भारी भरकम चैलेंजेस भी आपकी जिंदगी में आ जाएंगे तो आप उन चैलेंजेस को बड़े साहस से डील कर पाओगे। अहंकार के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है आपकी प्रार्थना, क्योंकि हर एक प्रार्थना में आप क्या मानते हो, अपने आप को तुच्छ हो। ये प्रार्थना हो तो विनीत होना पड़ेगा, भगवान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बार बार हम क्या करते हैं प्रार्थना में, प्रभु मैं मंद बुद्धि हूं, मैं कुछ नहीं हूं, आप सब कुछ हो, आप ही मेरा सहारा हो। इससे क्या होता है, ईगो पे हमारी चेक रहता है, क्योंकि आप बार बार एक्नॉलेज कर रहे हो आप कुछ हो ही नहीं। प्रार्थना तो अब तभी सक्सेसफुल होगी आपकी जब आप कहोगे मैं कुछ हूं नहीं, है ना। सच तो वही है,
लेकिन कहीं दुनियादारी में खो जाते हैं हम, तो हमें आ जाता है कुछ अकड़ की हम कुछ हैं। तो प्रार्थना करोगे तो आप ऑलवेज रियलाइज करोगे कि भाई ह्यूमन लेवल से ऊपर एक सुपर नेचुरल पावर भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और जब आप झोली फैला के भगवान के पास जाते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सी बात है कि आप हमेशा विनम्र रहते हो। आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है अगर आपने गाइडेड प्रेयर्स करना शुरू की, जो आगे वाले सेशन में हम आप अगले पार्ट में सिखाएंगे भी आपको। इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और उससे होगा क्या, आपके साथ इतने रैपिडली डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे कि आपकी लाइफ ही एक डिवाइन एक्सपीरियंस बन जाएगी। किसी को तो हो सकता है 2 साल के बाद एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता हो, बट जब आपकी प्रार्थना, आप सच में समझ गए ना प्रार्थना क्या है, हर समय प्रार्थना चल रही है आपकी, भगवान से जुड़े हुए, तो आपकी पूरी लाइफ ही डिवाइन एक्सपीरियंस बन जाएगी आपके लिए। आपको हर एक मोमेंट टू मोमेंट में उस तरह से एक जॉय मिलेगा, कुछ मिरेकल्स आपके साथ होते रहेंगे। तो पूरी लाइफ, पावर ऑफ प्रेयर्स, पूरी आपकी मंडेन बोरिंग लाइफ को एक पूरा लाइफ को डिवाइन एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है एक प्रार्थना की शक्ति से, अगर आप सीख गए प्रार्थना कैसे करनी है तो। आप प्रार्थना करने से आपके अंदर ना ऑरा या आपका पॉजिटिव हो जाता है, और आप इमोशनल रेगुलेशन सीखते हो। मान लो आपको दुख की खबर आई, आपने न्यूज सुन ली, फ्लड आ गया कहीं, अब इमोशनली आप बड़े दुख हुए हो गए, यार कितने लोग मर गए ये वो, अब आप भी दुखी हो गए, तो उससे ऑफकोर्स आपकी पॉजिटिव एनर्जी तो डिसिपेट हो गई। अब इमोशनल रेगुलेशन कैसे ही, आपको प्रार्थना करना आती है, आपने दुख की खबर सुनी, आपने इस नेगेटिव को कंपैशन से जोड़ा, प्रार्थना से जोड़ा, और इमोशंस को रेगुलेट किया इन अ हेल्दी, इन अ पॉजिटिव वे। भगवान, मैं तो बिल्कुल असहाय हूँ, और वहां कितने सारे लोग हेल्पलेस हो गए हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप उनकी हेल्प करिए प्लीज, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अब आपने क्या किया कि आपने एक नेगेटिव न्यूज सुनी, आप उससे प्रार्थना नहीं करते थे, तो आप उसको लेके दुखी हो जाते थे, फिर आप दुकान पे जाते थे, फिर अपने दोस्त से बात करते थे, हर जगह उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ट्रेजेडी हो गई उस पर बात होती रहती थी। तो उससे क्या हुआ कि ट्रेजेडी तो रिजॉल्व नहीं हुई, ट्रेजेडी तो होनी है जो हो गई, लेकिन उस दुख का इम्पैक्ट आपकी कॉन्शियसनेस पे आ जाता है। और सोशल मीडिया और मास मीडिया के वर्ल्ड में क्या होता है नितिन जी, क्या होता है, एक जगह का दुख क्या पूरे वर्ल्ड वाइड वो दुख बन जाता है हर समय पे। उसको मल्टीप्लाई करके, विस्तार करके उसको हर जगह परोसा जाता है, हर प्लेट में, हर टीवी पे, हर मोबाइल फोन पे, हर घर में, हर इंडिविजुअल को दिया जाता है। एक जगह कोई इंसिडेंट हुआ, उसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके सबको दिया जाता है। सबको दिया जाता है। मान लो अगर स्टॉक मार्केट क्रैश अमेरिका में हो गया, और न्यूज वाले ने बताया कि इससे ये इम्पैक्ट हो सकता है, स्टॉक मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी नीचे आ सकती है, वो आ सकती है, तो ये हो सकता है कि क्या एक छोटे शहर में बैठा हुआ दुकानदार जो सब्जी बेच रहा है वो भी दुखी हो जाए इस पॉइंट को लेके, यार इंडिया की इकोनॉमी आ सकती है नीचे, कहीं हम बिल्कुल, बर्बाद ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा हो जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ तो एक बार हुआ, मेरा ऑफिस सब्जी मंडी में ही है, तो वहां मैं सब्जी ले रहा था, तो साथ में वो दुकानदार जो था वो मुझे बोलता, भाई साहब मार्केट की तो बहुत बुरी हालत है, उसमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने न्यूज में देखा। मैंने कहा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो? बोलते नहीं। तो मैंने कहा भाई तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? बोलता नहीं, टीवी पे दिखा रहे हैं। बड़ा घबराया हुआ, परेशान। तो ये हो जाता है, जिसको लेना देना नहीं है कोई मार्केट से, वो भी परेशान हो रहा है। कहने का मतलब है कि देखो, हर समय वर्ल्ड में कोई ना कोई नेगेटिव या ट्रेजिक न्यूज आती रहेगी, और अगर आप प्रेयर्स करना नहीं जानते तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाओगे ना हेल्दी वे। उससे होगा क्या कि आप हर एक नेगेटिव न्यूज को लेके जनरली नेगेटिव फील करते रहते हो, और उससे पूरे वर्ल्ड की तरंगे जो है नेगेटिव हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप प्रेयर करने का कल्चर डेवलप करो अपने जीवन में, तो आप ट्रू सेंस में अपने इमोशंस को कंपैशन के साथ जोड़ के, प्रभु के साथ जोड़ के, उन सोल्स के लिए भी जो किसी स्ट्रगल में है XYZ जगह पे, वहां तक भी आप अपनी ब्लेसिंग्स भेज सकते हो भाई। बिकॉज ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, बिकॉज ये सब सुपर सोल से कनेक्टेड है ना, ये कोई एक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन से लिंक्ड नहीं है। चम्बा में बैठे हुए भी अगर आप भगवान से जुड़े प्रार्थना करते हो, तो जो ब्लेसिंग्स है, क्या वह अफ्रीका में हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बट ह्यूमन लेवल पे आप एज सच हर जगह जाके प्रैक्टिकली हेल्प नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जहां आप कर सकते हो वहां करनी चाहिए, बट हर जगह कर सकता है क्या आम इंसान नितिन जी प्रैक्टिकली हेल्प जा जाके?
फिजिकली नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन प्रेयर्स के माध्यम से तो हम कर सकते हैं। अब यूक्रेन में वॉर चल रहा है रशिया का, तो हम लोग यहाँ गोलोक एक्सप्रेस में यहाँ बैठ के जो माला कर रहे हैं उसको डेडिकेट कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ से प्रेयर्स पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं कि भाई वर्ल्ड लीडर्स को आए ये सद्बुद्धि की वो रुके, तो कंट्रीब्यूशन तो हो गया, है ना, कंट्रीब्यूशन हो गया। तो उससे क्या हुआ कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाते हो। और डिवोटीज ने बड़े सारे डिवाइन एक्सपीरियंस बनाए कि जो नए डिवोटीज होते हैं वो कई बार मानते नहीं इससे हेल्प होती है, बट देन देयर आर डिवोटीज इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि प्रेयर्स कितनी पावरफुल होती है। कैसे किसी के लिए आपने प्रेयर की इनविजिबल लेवल पे, देखो हर बंदा ना इतना हम्बल नहीं होता कि आप उसके पास जाके डायरेक्टली कई बार उसकी कोई आदत बदलना चाहो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन सूक्ष्म प्रेयर्स जो हेल्प करती है बहुत सूक्ष्म होता है। अब आपको किसी को क्या पता आप उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, मान लो आपके हस्बैंड को नेगेटिव हैबिट पड़ गई, अगर आप उसको रोज लेक्चर दोगे ना भैया घर में झगड़े पड़ जाएंगे। शांति से प्रेयर्स करते रहोगे, प्रेयर्स करते रहोगे, कब उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी प्रेयर्स की पावर से, तब आपको समझ आएगा अच्छा ये समझाया जा रहा था हमारे को सत्संग में, प्रेयर्स में इतनी पावर होती है। यस, कितने सिंसियर हो आप, कितने विनीत हो, कितना भगवान में विश्वास करते हो, तो प्रेयर्स से करिश्मे होते हैं, करिश्मे ही करिश्मे हो जाते हैं प्रेयर्स से। तो इसलिए हम गोलोक एक्सप्रेस में क्या कह रहे हैं आपको, प्रेयर्स एक साधना भी है और सेवा भी है। साधना कैसे हुई, देखो मन है उसने कुछ ना कुछ तो सोचना ही है। आप अकेले चल रहे हो, घर में बैठे हो, स्वेटर बुन रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ सोच रहे हो ना आप। तो भक्ति का क्या मतलब है कि हर एक सोच को मटेरियल लाइफ से हटा के भगवान के साथ जोड़ना है हमने। तो प्रेयर्स उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। आप बातें करने की आदत है आपको तो बातें कर लो, भगवान से बातें करो, प्रभु आज ये चल रहा है, ऐसा हुआ, देखो मैं कितना बेवकूफ हूँ, इतनी बार तो सुन लिया मैंने कि टेंशन नहीं लेनी है मुझे बच्चों के बारे में, फ्यूचर फिर भी मेरे को टेंशन हो जाती है, भगवान प्लीज मुझे माया से मुक्त करवाओ, मैं टेंशन से फ्री रहूं। देखो टेंशन तो आई आपको, लेकिन ऐसे आप टेंशन में खो सकते थे। अगर आपने प्रार्थना कर ली तो क्या किया आपने, आपने उस इनसिक्योरिटी को, फियर को भी प्रार्थना से जोड़ के फिर डिविनिटी की तरफ चल पड़े। ठीक है, कभी जाप करके और कभी डायरेक्टली भगवान से बातें करके, कभी माथा टेक के, कभी आरती करके। तो हर तरह से आप प्रेयर्स करते रहोगे तो जो आपका मन है वो प्रभु की तरफ खिंचता जाएगा। तो इस तरह से ही साधना भी हो गई। सेवा कैसे हुई, जब आपने इसमें जो हमने एग्जांपल्स दिए, जब आप किसी और की भलाई के लिए भी कुछ मांग लेते हो प्रभु से, तो उस बहाने क्या होता है, क्योंकि सेवा का डिटेल हम नेक्स्ट वीक करेंगे, बट सेवा का सिंपल अर्थ क्या है, सबका साथ सबका विकास। जब आप सबकी भलाई के बारे में सोचते हो तो वो सेवा है। ठीक है, करने वाले तो भगवान ही होते हैं, बट अगर आपने किसी के लिए कुछ भलाई करने की प्रार्थना भी कर दी ना तो कृष्णा बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में नितिन जी क्या ये कॉमन है कि कोई दूसरा इंसान भगवान के से दूसरे की भलाई के बारे में प्रार्थना करे, या बहुत रेयर है ये चीज? ये रेयर है, अनकॉमन है। अनकॉमन, बिकॉज कृष्णा भावग्रही जनार्दन है। खुश तो उनको करना है ना आपने, आपके भाव बदल गए ना, कृष्णा इतने खुश हो जाते हैं कि मेरा एक बच्चा कलयुग में रहते हुए दूसरे बच्चे की भलाई मांग रहा है मेरे से। वाह यार क्या बात है बेटा, गोल्ड मेडल तेरे को, तू सोचता है दूसरे की भलाई के बारे में। यहाँ तो हर बंदा दुखी हो रखा है दूसरे के सुख को देख के, ईर्ष्या कर रहे हैं, काला जादू करा रहे हैं। तुम कम से कम किसी और की भलाई के बारे में सोच तो रहे हो। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी है उसकी भलाई होगी या नहीं होगी, आपका भाव प्योर हो रहा है ना भाई। वो जो भाव है ना वो कृष्णा कैच कर लेते हैं, और भलाई तो उन्होंने कर ही देनी है सबकी राइट टाइम आने पे। तो साधना भी हो गई और सेवा भी होगी। अब चलते हैं भागवत गीता में, देखते हैं अर्जुन के हर एक चैप्टर अर्जुन की डिफरेंट स्टेजेस को बताता है। तब तक विपुल जी आप स्क्रीन पे चैप्टर 2 का 7 श्लोक लेके आइए प्लीज, हरि हरि बोल, है ना। तो हर एक चैप्टर सोल की एक डिफरेंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आइए जानते हैं कि अर्जुन ने कौन कौन सी प्रेयर्स की भगवान से अलग अलग स्टेजेस पे अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के। पहले हम चलते हैं चैप्टर 2 के 7वें श्लोक पे। तो अर्जुन ने क्या कहा विपुल जी, भगवान को क्या प्रार्थना की? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सो अर्जुन ने यह कहा कि नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ मिजरी, वीकनेस। In this condition, I ask you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and soul surrendered unto you. Please instruct me. तो अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं।
अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। हरि बोल। तो हमने क्या कहा, यहां से ट्रू सेंस, इस तरह की प्रार्थना से हमारी डिवोशन की शुरुआत हुई। तब तक विपुल जी आप चैप्टर 10 का 18 श्लोक खोल लीजिएगा। यहां से डिवोशन की शुरुआत हुई, क्योंकि एक इंडिविजुअल ने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं मूर्ख हूं और मुझे पता ही नहीं है मेरे लिए सही क्या है। इससे पहले तो हम राजसिक और तामसिक लेवल पे थे ना, तो यहाँ मानना शुरू कर दिया कि मुझे पता ही नहीं है मेरे लिए सही क्या है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं वीक हूँ। भगवान आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे बताओ मेरे लिए बेस्ट क्या है। यहाँ से भगवान को गुरु बना दिया गया और हम रेडी हो गए हैं भगवान की टीचिंग्स लेने के लिए। और हम समझ चुके हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड भगवान है, वही मेरे सबसे बड़े वेल विशर है, क्यों ना मैं उन्हीं से ज्ञान ले लूं। तो यहां से डिवोशन की शुरुआत हुई। तो अर्जुन ने हमें आइडिया दे दिया है कि प्रेयर्स करनी क्या चाहिए। तो जब अब वो डिवोशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आगे चला, तब क्या उसने कहा भगवान को, विपुल जी? हरि बोल। O Janardana, again please describe in detail the mystic power of your opulence. I am never satisfied in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. हरि बोल। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही शब्द अमृत को प्राप्त होते हैं। चखना चाहता हूं, है ना? तो अब क्या कह रहा है वो अर्जुन को? क्या कह रहा है भगवान, मुझे अपने बारे में और बताओ। अब क्या प्रार्थना कर रहा है भगवान से वो? मुझे ना अपने ऐश्वर्य के बारे में और बताइए प्रभु। मैं जितना आपके बारे में सुनता जा रहा हूँ ना, मेरा तृप्ति नहीं मिलती है, मुझे और मजा आ रहा है, मुझे आनंद आता जा रहा है, मैं और सुनना चाहता हूँ आपके बारे में। यानी कि उसकी ग्रीड किस तरफ की हो गई है? उसको उत्तम रस मिल चुका है या नहीं मिला है? अब उसको उत्तम रस मिल गया है, उसको डिवोशन करने में बड़ा मजा आ रहा है, उसका डिवोशन करने में चस्का हो गया है। और अब वो उसकी प्रेयर्स की डायरेक्शन क्या हो गई है? पहले वो प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस चाहता था, वहां से शुरुआत हुई थी उसकी। अब लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? वो भगवान की भक्ति करने में आनंद लूट रहा है और वो कह रहा है भगवान प्लीज मुझे अपने बारे में और बताओ। मतलब अब कौन सी प्रेयर्स करना शुरू कर दी? और डिवोशन मिल जाए भगवान, मुझे मुझे और डिवोशन दे दो, अपनी अपना और गुणगान में कर सकूं आपका, और अपने बारे में बताओ मुझे, है ना? चलिए फिर चलते हैं चैप्टर 18 में। और परफेक्शन ऑफ डिवोशन में अर्जुन अब क्या बातें कर रहा है भगवान से, कैसी प्रार्थना कर रहा है? हरि बोल विपुल जी। Hari Hari Bol. Arjun said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy, and now I am firm, free from doubt, and prepared to act according to your instructions. अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं। और मेरा नीचे दिखने रहा है। और हाँ, और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरि बोल। है ना? तो अब क्या कहा अर्जुन ने इस प्रार्थना में? पहले तो उसने कहा प्रभु आपकी कृपा से क्या हो गया है, मुझे समझ आ गया मैं हूं कौन। राइट, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है, अब समझ गया है वो आत्मा है, उसका एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है भगवान के साथ। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कह दी है? करिसया वचनम तभा, प्रभु अब मैं वो करने को तैयार हूं जो आप चाहते हो मैं करूं। यानी कि वो क्या करना चाहता है? आप भगवान की क्या बोल रहा है भगवान को? वो प्रभु की सेवा करना चाहता है। वो कह रहा है प्रभु आप मुझे आदेश दीजिए। अब यहां से चलते हैं, हनुमान जी क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान राम से? हमेशा बार बार आता है रामायण में, बार बार भगवान प्रभु राम ने कहा तुम मुझसे भी वरदान मांग लो, सीता माता से मांगो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तो हनुमान जी क्या मांगते हैं बार बार नितिन जी? सीता माता से और हनुमान जी से, राम जी से क्या मांगते हैं वो? भक्ति और सेवा मांगते हैं कि मुझे प्रभु की भक्ति और सेवा दीजिए, मैं किस तरह से उनके किसी काम को पूरा कर सकूं। तो बेस्ट प्रेयर्स क्या हुई फिर? अल्टीमेटली अर्जुन ने चढ़ा 18वें चैप्टर में पहुंच के क्या मांगा? कर इससे वचन तवा, प्रभु मैं वो करना चाहता हूं तो आप चाहते हो कि मैं करूं, है ना? हनुमान जी ने भी सेवा ही मांगी, है ना? तो इस तरह से हम चलते जाएं तो ध्रुव महाराज ने वैसे तो संसारिक, वो अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से बड़ा राज चाहते थे जब वो छोटे से बच्चे थे, तब उन्होंने तपस्या की उस भाव से, क्योंकि उनकी सौतेली माता के कड़वे वचन उनसे सहन नहीं हुए। ये मोटिवेशन थी उनकी। लेकिन जब उन्होंने, भगवान ने उनको दर्शन दे दिए नितिन जी, फिर उन्होंने भगवान से वो सब चीजें मांगी। जब उनको असली ज्ञान हो गया तब क्या कहा उन्होंने?
जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं मांगा, और इनफैक्ट वो अपने मन में ना थोड़ा सा विचलित हो गए ये सोच के कि यार मैं तो बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं कहाँ भगवान से अ, राज्य साम्राज्य मांगने के लिए उनकी भक्ति करता रहा। बेसिकली मैं तो एक तरह से हीरे के व्यापारी से कांच का टुकड़ा मांगने के लिए निकल पड़ा, और फिर उनको ये रियलाइजेशन होती है और भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कहते हैं मांगो, तो कहते हैं नहीं, मेरे से गलती होगी, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आपकी सेवा चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। तो जिस उनकी इंटेंशन में से राजसिक थी, लेकिन जब उनको रियल ज्ञान हुआ ना, तो उन्होंने ये कहा वो मूर्ख होते हैं, ज्ञानी होते हैं और भ्रमित होते हैं आपकी माया में, जो सेंशुअल प्लेजर की चीजें, जैसे मेरे जैसा बोला भी उन्होंने, मेरे जैसा जो मांगने आ जाते हैं। लेकिन प्रभु अब मुझे समझ आ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे बस अपने भक्तों का साथ देना और अपनी शुद्ध भक्ति देना, सेवा में लगाए रखना। तो बेस्ट प्रेयर क्या हुई फिर जो ध्रुव महाराज ने आपकी रियलाइजेशन के बाद? तो प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? आज हम भागवतम से कुछ वर्सेस भी पढ़ेंगे और जानते हैं कि हिरण्यकश्यप का वध के बाद नरसिंह भगवान स्पेशली आ गए हैं प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया है, कह रहे हैं जो मर्जी वरदान मांग लो मुझसे। तो प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं उनसे? नितिन जी थोड़ा सा आप रीड आउट करेंगे एक दो श्लोक श्रीमद् भागवतम के? हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम सप्तम 7th कैंटो से कुछ वर्सेस मैं पढ़ता हूँ। प्रेयर्स तो इनकी बहुत लंबी हैं, लेकिन उसमें से एक दो जो सिलेक्ट करके वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। श्लोक नंबर 23 एंड 24, इसको कलेक्टिवली मैं रीड करता हूँ। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े ललायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती थीं। किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला, इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वह इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाह करते हैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सानिध्य में ले चलिए। हाँ जी, तो अब क्या कहा यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने, क्या समझाया हमें, कौन सी प्रेयर्स करनी चाहिए? भाई भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मांगो। तो वो क्या कह रहे हैं? भगवान ये सब माया है, मैं नहीं फंसना चाहता इसमें। मैं अपने फादर की एग्जांपल से रिलेट किया कि वो इतने ज्यादा देवताओं से ब्लेसिंग लेके, देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे ब्रह्मा जी से वरदान लेके, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? चुटकियों में खत्म हो गए वो। और मुझे ये समझ आ गया कि ब्रह्मलोक तक का भी ऐश्वर्य कुछ नहीं है। आपकी शुद्ध भक्ति दीजिए मुझे और अपना क्या करो, दासों का साथ दे दो मुझे। जो आपके शुद्ध भक्त हैं मुझे क्या दे दो? उनका साथ दे दो। इसलिए गोलोक में हम आपको बार बार क्या कहते हैं, भाई आप रियलाइज करो आप कितने ब्लेस्ड हो। हमें क्या मिला है? हमें पहले भारत में जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली, भारत में जन्म मिला, भक्ति करने में रुचि आ रही है और घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल रहा है इतनी सरलता से। नितिन जी आज तक किसी को दुनिया में सत्संग मिले हैं जो आज हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे इतने सालों से? राइट? जी नहीं, और इतने सरल रूप में वो भी नहीं। इतने आसानी से नहीं मिलता सत्संग ना, इतने शास्त्रों का अध्ययन सरलता से होता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा हम पे हो चुकी है। देखो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं क्या मांग रहे हैं, भक्तों का साथ मांग रहे हैं वो इन द एंड। और ध्रुव महाराज ने भी यही मांगा। भक्तों का साथ मिल गया तो भगवान की प्राप्ति होनी ही होनी है फिर, क्योंकि भटकोगे नहीं फिर आप। और नितिन जी प्रहलाद महाराज आप कह रहे थे एक और श्लोक भी पढ़ना चाहते हैं आप? जी, वो अब एक और अपनी इंटेंशन बता रहे हैं, कैसे करुणा दूसरों के लिए भी एक डिवोटी को हमेशा करनी चाहिए। ये भी कैंटो नंबर 7 से है और श्लोक नंबर 43 है, जहां वो मुक्ति को कंपेयर कर रहे हैं। 43 नंबर, मेरे स्वामी,
बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। तो ये जो प्रहलाद महाराज की फीलिंग्स हैं, यही गोलोक एक्सप्रेस है पूरा का पूरा। क्या बताया उन्होंने कि प्रभु मैंने देखे हैं ऐसे भी महात्मा जो अकेले चले जाते हैं जंगल में, अपनी मुक्ति के बारे में सोचते हैं। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा प्रभु, क्योंकि मेरे को इतनी करुणा आ रही है कि ये सब लोग यहाँ फंसे पड़े हैं प्रभु, और मैं अकेले मुक्त नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि इन सबको मैं साथ लेके आऊं आपकी तरफ। तभी तो गोलोक एक्सप्रेस में हम कहते कहते आपको बार बार विनती करते हैं, भाई खुद स्वार्थी मत बनो, प्रहलाद महाराज की तरह खुद सीखो, सिखाओ, थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा सिखाओ। घर घर मंदिर, हर हर मंदिर का ये जो लक्ष्य है, देखिए प्रहलाद महाराज जी ने यही प्रेज किए हैं इन द एंड। क्या मांग रहे हैं वो? सेवा मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो भगवत ज्ञान को बांटे, ताकि और लोगों की भी आध्यात्मिक गरीबी जो है वो दूर हो सके, प्रभु से जुड़े सब लोग, है ना। तो देखिए फिर बेस्ट प्रेयर्स क्या हुई, इस सारा का कंक्लूजन क्या निकला? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में निधि जी क्या मांग रहे हैं हम राधा रानी से, सभी लोग? हम राधा रानी से ये मांग रहे हैं कि ये राधा रानी, जैसे आप भगवान श्री हरि की प्रिय हैं, हर समय आप उनके कांटेक्ट में रहती हैं, आप उनकी शक्ति हैं, आध्यात्मिक शक्ति हैं, आप प्लीज हमारी सिफारिश लगवा दीजिए कृष्णा से, ताकि वे हमें भी अपना डिवोटी बना लें, हमें भी अपने उस प्रेम का स्वाद चखा दें, और हमें भी अपने साथ गोलोक धाम ले जाएं। हमारा हमें कनेक्शन। भी अपनी सेवा में लगा लें, राइट, सेवा में लगा लें, वैसे ही जैसे आप उनकी सेवा में लगे हो। ठीक है। तो अब इसमें अगला पॉइंट आ जाता है थोड़ा सा आगे की, कन्फ्लिक्ट आता है मुक्ति। जो डिवोटीज को कंफ्यूजन होती है कि मुक्ति मांगनी चाहिए भगवान से या शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। ठीक है। देखो, अगर आप दुनियादारी में खोए हो, अब राजसी प्रेयर्स कर रहे थे, उससे तो बेटर है आप मुक्ति की प्रेयर्स करना शुरू कर दो, भगवान मुक्ति दे दो संसार से। ठीक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये शास्त्रों में बताया गया है, मतलब टॉप मोस्ट प्रेयर्स में ना शुद्ध भक्ति की प्रेयर्स टॉप मोस्ट नहीं मानी जाती। सॉरी, शुद्ध भक्ति की तो मानी जाती है, मुक्ति की प्रेयर्स को शुद्ध नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं आप अपना लाभ ही ढूंढ रहे हो। प्रभु मैं यहाँ बड़ा दुखी हूं, मैं किस तरह से मुक्त हो जाऊं यहाँ से। फिर आपके अंदर एक मैं है, स्वार्थ कहीं छुपा है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति की प्रेयर्स, सबकी भलाई की प्रेयर्स, सब प्रभु आपकी शरण में आ जाएं, मैं आपकी सेवा कर सकूं, ये बेटर प्रेयर्स हैं, ये बेस्ट प्रेयर्स हैं। ठीक है। ये मांगना कि प्रभु मैं मुक्त हो जाऊं बेटर है ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन टू जो हम संसार में करते हैं। लेकिन बेस्ट प्रेयर में ये नहीं आती, बेस्ट प्रेयर में मुक्ति की प्रेयर नहीं आती। बेस्ट प्रेयर में क्या आता है? बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं ना शुद्ध भक्त, वो कहते हैं भगवान मुझे नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट जहां भी रखो मुझे अपना भक्तों का साथ देना और मैं आपकी हमेशा सेवा कर सकूं। तो उनका पर्सनल कंफर्ट और डिस्कंफर्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसलिए देखो, हरे कृष्ण महामंत्र में शुद्ध भक्ति की प्रेयर्स हैं, उसमें आप प्रेयर्स कर रहे हो शुद्ध भक्ति की, और साथ साथ में आपको गोलोक एक्सप्रेस में बार बार ये सिखाया जा रहा है शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन, या फिर ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड एंड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हर जगह पे सिखाया जा रहा है, घर घर मंदिर, हर हर मंदिर, ईच वन टीच वन, इतने सारे फिलोसफीज हम आपके साथ जो शेयर करते हैं, उसमें क्या सिखाया जाता है? बांटो, बांटना है हमें। तो एक प्रभु का नाम लिया शुद्ध भक्ति अपने लिए, बट एक हो गया मेरे लिए हो गया, बस नहीं, उसको अगले लेवल पे लेके जाना है हमें। तो टॉप मोस्ट पेज क्या हुई फिर हमारे लिए? कि हम भगवान का जो नाम जपे। ठीक है। क्योंकि उसमें हम शुद्ध भक्ति की प्रभु से विनती तो कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति के लिए हम अपनी विनती कर रहे हैं राधा रानी से। ठीक है। और क्या खाली अपने लिए करें? अगर आपने अपने सिस्टर को हरे कृष्णा महामंत्र करना सिखा दिया, तो फिर आपने क्या किया? आपने सेवा भी कर दी और उसका भी कल्याण कर दिया। अच्छा, आप सिखा नहीं पाए, बट आपने सबके लिए प्रेयर करना शुरू कर दी, प्रभु इसको भी अपनी शरण में ले लो, है ना, इसका भी कल्याण करो प्रभु, ये भी आपका नाम जपे, इसको भी अपने भक्ति का आशीर्वाद देना,
अब इस तरह की प्रेयर्स आपने करना शुरू कर दी, ये बेस्ट प्रेयर्स होती है। आप क्या क्या नहीं अचीव कर सकते, जितनी भी वर्ल्ड में स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ईश्वर की सेवा कर रही हैं, ठीक है, वो कैसे बनती होंगी भाई? पावर ऑफ प्रेयर्स ही तो है। जो उसके फाउंडर्स होते हैं वो करते क्या है? क्योंकि हम इंसान क्या कर सकता है अकेला कुछ? कि भगवान के रास्ते में क्या दीदी हम जबरदस्ती किसी को चला सकते हैं? या जब तक भगवान का बैकअप नहीं होगा तब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। बिना क्या बैकअप लगता है? के कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बिना बैकअप। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो बैकअप आता है आपके पास, वही तो पावर ऑफ प्रेयर्स है ना। प्रेयर्स करते रहोगे। अब आप क्यों निराश हो जाते हो कि आपको लगता है कि आप एक भी इंसान को बदलने के सक्षम नहीं हो पाओगे? आपको दिख रहा है गोलोक एक्सप्रेस 2009 से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रेयर्स कर रहा हूँ। तो अगर एक एक इंडिविजुअल डिवोटी को, अपने भाई को या कजन को पढ़ाते पढ़ाते हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं नितिन जी, प्रेयर्स की पावर से, तो क्या हम यहाँ से अब लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकते? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बिकॉज अब केवल हम प्रेयर्स नहीं कर रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे डिवोटीज जो यहाँ जुड़ गए हैं वो सब प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना से ये पॉसिबल है। है ना? सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। और अगर हम सब एज ए टीम ये प्रार्थनाएं करना शुरू कर दें गोलक परिवार कि प्रभु हमें कलयुग में सतयुग लाना है, हमें सबको आपके रास्ते पे चलाना है, हमें शुद्ध भक्ति का, प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार क्या करना है? जोश से करना है, जोश से, जुनून से करना है। प्रभु ऐसी शक्तियां दो हमें कि जगत में नकारात्मकता का नाश हो जाए, सकारात्मकता का, दिव्य भक्ति का, प्रेमा भक्ति का प्रचार हो। ठीक है, तो आपको आइडिया तो होना चाहिए ना। इसलिए मैंने इस बार डिटेल में कराया कि आपको आइडिया होना चाहिए ना कि आपके पास इतना पावरफुल टूल पड़ा हुआ है प्रार्थना। बट इस लाइक आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, लेकिन आप क्या करते हो कि थोड़ी सी टूथपेस्ट खरीद के घर आ जाते हो और सो जाते हो। आपको पता ही नहीं है आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आप प्रेयर से क्या अचीव कर सकते हो और आपको प्रेयर्स को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। सेल्फलेस होनी चाहिए प्रेयर्स, प्योर डिवोशन, प्रेमा भक्ति, ना केवल आपके लिए, सभी के लिए। और अगर आप किसी के लिए फिजिकली भी कुछ मांगते हो, उसको एडिशन में करो। हमेशा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ किसी की फिजिकल हेल्थ के लिए भी प्रेयर कर लो, वो अच्छी बात है। खाली फिजिकल हेल्थ मांगोगे, मेरे रिश्तेदार बीमार हो गए, वो भगवान ठीक हो जाए, भाई वो पहले भी सिगरेटें बीड़ियां पीते थे, वो ठीक हो जाएंगे, पहले उल्टी सीधी हरकतें करते थे, मान लो वो ठीक भी हो गए, फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करते रहे, तो आपने क्या अचीव किया? ठीक है, टाइम ही वेस्ट किया ना उन्होंने। क्यों नहीं आप उन भगवान से ये मांग रहे हो कि प्रभु इस तरह से उनको ठीक करना कि साथ में वो आपकी चरण कमलों की सेवा भी करें, आपका नाम भी जपें, तब तो कल्याण हुआ ना। उनको अगर आपके माध्यम से, वो जो प्रेयर से अगर सेकंड उनको लाइफ मिली, तो उनकी आखिरी के कुछ 10-15 साल में अगर उन्हें नाम ही नहीं जपा, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग द लाइफ? टाइम वेस्ट हो गया ना। वो आया फिर से, फिर उसने टाइम पास किया, फिर से वो मर गया। ठीक है, क्योंकि मरना तो है सबने किसी ना किसी दिन। तो इसलिए हर किसी की फिजिकल हेल्थ खाली अप्रोच मत किया करो, किसी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तक मत रहा करो, उसके साथ उसकी डिवोशनल प्रोग्रेस की प्रार्थना जोड़ा करो। डिवोशनल प्रोग्रेस के साथ साथ एज अ सेट, ठीक है, कोई बात नहीं, आई नो सब अटैच्ड हैं बॉडी से, तो बॉडी की लेवल की प्रेयर्स भी कर लो अभी जहां हो आप, लेकिन सोल की प्रेयर्स साथ में, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की प्रेयर्स के साथ। तो आइए मिलके आज हम सब कुछ ना कुछ अपनी मालाज डेडिकेट करें। मेरी आज की जो है 16 मालाज डेडिकेट रहेंगी इस भाव से कि हम सबको भगवान ने जो मिशन दिया है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और समाज में से भक्ति को लेके जितनी भी अवधारणाएं, भ्रांतियां हैं, उसका जोर से उसकी पिटाइयां होनी चाहिए, खंडन होना चाहिए उसका बहुत जोर से। तो ये भाव से कि समाज में प्रेमा भक्ति का संचार हो, प्रचार प्रसार हो, और आप सब, हम सब लोग मिलजुल के इस मिशन में आगे बढ़ सकें, ये प्रार्थनाएं आप सबने करनी है। कुछ कुछ मालाज अपनी इस भाव से डेडिकेट करनी है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल निखिल जी। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिवाइन सत्संग, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था क्योंकि लाइफ लॉन्ग हम प्रेयर्स करते रहते हैं। इनफैक्ट हर रोज ही अंदर चलता ही रहता है, भगवान से बात चलती रहती है। और
जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि 3 तरह की प्रेयर्स होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। हमें तामसिक से तो बचना ही है, जहाँ पे हम कई बार जाने अनजाने बोल ही देते हैं कि भगवान उसका बुरा हो जाए, वो कितना अच्छा आदमी नहीं है, आप खुद से जज करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं, मन ही मन सोचते हैं किसी के लिए, कई बार प्रेयर भी करते हैं कि भाई उसका कुछ नेगेटिव हो जाए, उससे तो बचना ही है। लेकिन जो एक जनरल, जो एक मेजोरिटी ऑफ अस जो एक प्रेयर्स करते हैं या प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो राजसिक रहती हैं, मेटेरियलिस्टिक रहती हैं कि भाई, और बड़ा बेसिक से हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो चीज हमारे पास नहीं है, तन मन धन, ये 3 चीजें होती हैं। जो चीज हमारे पास नहीं है हम वही मांग रहे होते हैं। जिसकी फैमिली में इशू होता है वो बोलता है भगवान फैमिली में ठीक हो जाए, जिसको फाइनेंशियल इशू होता है उसको फैमिली फाइनेंशियल का कुछ चाहिए होता है, जिसकी बॉडीली लेवल पे कष्ट होता है बॉडीली लेवल पे मांग रहा होता है। बट पहले हमें ये कंसेप्ट क्लियरली समझना पड़ेगा कि हम भगवान से मांग क्या रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंड बहुत, आई थिंक ये बहुत आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि जो भी हम प्रेयर्स करें, और सत्संग का जैसे हम आप भी बता रहे थे कि मीनिंग यही है कि द मोमेंट हमारे अंदर से प्रेयर निकले, कोई एक चेक आना चाहिए वहां पे कि भाई ये जो आपने प्रेयर की है अभी भगवान से, किस कैटेगरी की है, राजसिक है, तामसिक है कि सात्विक है। तो हम, अगेन मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द प्रेयर्स हमेशा राजसिक रहती है, अपनी स्वार्थी वाली, अपने स्वार्थ की प्रेयर्स रहती हैं। लेकिन वहां से अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, पहले तो सात्विक प्रेयर्स, जहाँ पे हमें सेल्फलेस होके जिसको भी देखते हैं उसके लिए प्रेयर्स कर सके। अगर जो भी है, हम अगर सात्विक प्रेयर्स करेंगे तो यस वो बहुत बेनिफिशियल होगी। राजसिक से हमें एक अपलिफ्टमेंट लेना है, सात्विक, लेकिन हमारा गोल सात्विक प्रेयर्स नहीं होना चाहिए। हमारा गोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए डिवाइन प्रेयर्स। आपने बहुत अच्छा बताया कि डिवाइन प्रेयर्स का मीनिंग ये है कि भाई हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली किसी की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रेयर कर रहे हैं। और देखिए, हम कई बार जैसा मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि देखिए, पूरा संसार भगवान ने ही बनाया है। इस बात को हम बेस बना के चलते हैं कि सब पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही है। भाई भगवान की कोई भी चीज इम्परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन में है, हमारे माइंड में है कि ये ठीक नहीं है भगवान, वो ठीक नहीं है, वो ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, यानी कि हम भगवान को ही जज कर रहे हैं। डिवाइन प्रेयर्स करनी है तो हमें यही मांगना है भगवान से, भगवान जो भी आप कर रहे हो, हम तो मूर्ख हैं, हम तो स्टूपिड है, हमारे मन में तो कुछ भी चलता रहेगा, हम तो कुछ भी जज करते रहेंगे। बट एक्चुअल प्रेयर्स ये है कि भगवान सबकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, वही परफेक्ट है। आई थिंक आपने उसके बाद एक जो अर्जुन की बात टच की, भगवत गीता की टच की, मेरा बहुत फेवरेट है वो, स्पेशली जो सेकंड वर्स है, 7th वर्स है सेकंड चैप्टर का। आई थिंक मेरी लाइफ से भी बहुत रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं यू नो प्रेयर्स के लिए हम कल जैसे बात कर रहे थे कि हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है। बट हम्बलनेस आएगी कैसे? हम सुबह उठेंगे, फेसबुक देख लेंगे, व्हाट्सएप देख लेंगे और बोलेंगे चलो भाई हम हम्बल हो जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं भगवान हमें किसी सिचुएशन में रखेंगे, अटकाएंगे वहां पे, जहां पे हम हेल्पलेस फील करेंगे, सारे हाथ पांव मार लेंगे फिजिकल लेवल पे, अपने अपना नेटवर्क जिसे बोलते हैं, नेटवर्क पे अपने फाइनेंशियल सोर्सेज लगा लेंगे और कहीं ना कहीं अटकेंगे जहाँ पे हेल्पलेस होंगे। और वहां पे जो प्रेयर्स निकलती है, आई थिंक अर्जुन की भी वही प्रेयर्स है। लैंग्वेज के वर्ड्स का हेर फेर हो सकता है, बट सबकी प्रेयर्स वही होती है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप प्लीज मेरे गुरु बन जाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या करना है। आई थिंक द मोमेंट अर्जुन ये प्रेयर करता है, भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। और रीजन ये है भगवान उसको अपनी शरण में लेते हैं बिकॉज वो एक्चुअल में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम्बल होकर भगवान से प्रेयर करता है। द मोमेंट हम उस स्टेट पे आ जाते हैं, उस मेंटल स्टेट पे आ जाते हैं जहां पे हम भगवान से बिल्कुल हम्बल होकर प्रेयर करते हैं। भगवान सारे, जैसे वो बोलते हैं ना, कबीर जी का दोहा भी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। वही बात है कि पहले तो हम सोचते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, बट लाइफ में रियलाइज होता है कि भाई सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही हूँ। हम उस स्टेट पे आ जाते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं जैसे अर्जुन ने रिक्वेस्ट की, और भगवान फिर हमें कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, भाई भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो ह्यूमंस के लिए होता है, कहीं ना कहीं हमें जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमें रास्ता दिखाते हैं और बिल्कुल राइट डायरेक्शन दिखाते हैं जब हम अपना लॉजिक नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगाते। वहां से जो सेकंड स्टेज आपने बताई जो अर्जुन की आती है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10th चैप्टर, जहां वो फिर भगवान की बातें सुन रहा है और बोलता है भगवान अब मुझे आपके बारे में जानना है। क्योंकि सेकंड चैप्टर से 10th चैप्टर जब वो पहुंच जाता है तो बड़ी सारी चीजें बीच में चेंज हो गई है, उसका मेंटल एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया है। पर वो हुआ कैसे? और वहां पे वो कृपा देख पाता है और फिर वो जानना चाहता है कि भगवान, मैं तो सोचता था कि ये ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट जैसा आप कर रहे हो वैसा कोई नहीं कर सकता। और वो सुनने में उसको बहुत आनंद आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो वो 18 चैप्टर में जाता है और जो उसकी अल्टीमेट प्रेयर होती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मोह दूर हो गया मतलब अब मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है कि अल्टीमेटली अब आपकी जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ,
तो मैं वो करूंगा जो आपकी मेरे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी। अदरवाइज मैं क्या करता था, जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरी बुद्धि से छोटी सी लिमिटेड इंटेलिजेंस कह लीजिए, सीमित बुद्धि कह लीजिए, उससे मैं जो मर्जी कर रहा था। बट अब जब मेरा मोह दूर हो गया है, आप मुझे गाइड कीजिए और मैं वो रेडी हूं करने के लिए जो आप चाहते हैं। आई थिंक चाहे वो भगवत गीता की बात कर लीजिए, उसके बाद आपने भागवतम को टच किया, हर जगह बात एक ही हो रही है कि हमें प्रेयर क्या मांगनी है। प्रेयर यही है, हे ईश्वर, हे प्रभु, आप ही परफेक्ट हो, मैं मूर्ख हूं, आप मुझे बताना तो चाहते हो, पल पल मुझे कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, बट शायद मैं इतना मूर्ख हूं, इतना बेवकूफ हूं कि मेरी समझ से बाहर की बातें हैं सारी की सारी। बट अल्टीमेटली आप तो कृपा कर सकते हैं, तो कृपा मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, ताकि मैं अल्टीमेटली आप जो इंस्ट्रक्शन मेरे को देना चाहते हैं मैं उसको पूरा कर सकूं। आपने बहुत सारे फायदे बताए। आई थिंक मैंने भी फील किया है कि जैसे बड़ी बार लाइफ में ऐसी स्टेज आती है जहां पे आप अटके होते हो, स्टक होते हो, और फिर लगता है कि आप लोनली फील करते हो। प्रेयर्स कीजिए भगवान से, भगवान हमेशा आपके साथ है, आपको कभी भी वो अकेलापन फील नहीं होगा। दैट भगवान की जो प्रेजेंस है वो हमेशा, जब आपको जब लगता है कि हाँ भी भगवान की प्रेजेंस है, फिर जैसे अगेन रामायण का एग्जाम्पल है कि अंगद वहां गया रावण के वहां पे, उसने पांव रख दिया वहां पे कि भाई हिला के दिखाओ। वो बैकअप किसका था वहां पे? भाई वो भगवान का बैकअप मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि जब प्रेयर्स करोगे भगवान से तो एक बैकअप मिलता है भगवान का। आपको कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वेन एवर यू डूइंग द राइट थिंग कि आप अकेले हो। आपने बताया कि प्रेयर्स में हीलिंग पावर होती है। यस निखिल जी, बड़ा सारा होता है हम सबकी लाइफ में। सबको लगता है मेरी लाइफ सबसे मुश्किल है, बट सबके साथ हो रहा है, इक्वल इक्वल उसमें हो रहा है। किसी का ज्यादा हो रहा है, किसी की इंटेंसिटी कम है, कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़े हो गई होती है लाइफ में। कई बार हम उससे निकल नहीं पा रहे होते, भगवान से प्रेयर करते हैं तो यस वो हीलिंग पावर मिलती है हमारे अंदर। हम लोगों को माफ नहीं कर पाते, कई बार बड़ी पुरानी बातें होती है, ग्रज होता है, और उसके लिए फिर हमारे मन से तामसिक प्रेयर्स भी निकलती हैं। जब अच्छी प्रेयर्स करेंगे तो यस हमारा ग्रज भी खत्म होगा, हमें माफ करने की हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी, हमें करेज मिलता है, पावर मिलता है, चैलेंजेस से डील कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है, ये सब करने के लिए इतना सब फायदा कर भगवान तो दे रहे हैं। ऐसा है कि भगवान तो दे ही रहे हैं, हमने कितनी बार टच किया कि भगवान तो बस देने को रेडी बैठे हैं। प्रॉब्लम इस कि भाई हम लेने को नहीं है। जैसे वो है ना कि भाई एफएम का जो टावर होता है उसमें तो भाई लगा है सिग्नल, हम अपना रेडियो ऑन नहीं कर रहे कि भाई रेडियो ऑन कर लें, उसकी फ्रिक्वेंसी ठीक कर लें और भगवान का जो मैसेज है सुन ले। तो वो भगवान, अब वो भगवान की गलती है कि हमारी गलती है? तो पॉइंट ये है वो गलती हमारी होती है, पर हमें सीखना क्या है कि हम अगर बिल्कुल गाइडेड प्रेयर कर सकें, भगवान को गुरु मान ले और भगवान से प्रेयर करें कि भगवान मैं मूर्ख हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप मुझे गाइड कीजिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात तब अगर किसी ने नहीं सुनी है तो मैं मान नहीं सकता कि आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। तो भाई पहला कदम है क्या? अर्जुन का पहला कदम प्रेयर ही था। हमें वो पहला कदम लेना है सिर्फ, हे ईश्वर, हे प्रभु, आप जो भी हो, जहां भी हो, हमें गाइड कीजिए। बस हम इतनी सी प्रेयर करेंगे, बिल्कुल हम्बल होके करेंगे, ऑटोमेटिकली भगवान हमें अपने जो जो गाइडेंस है, जो भगवान की कृपा शक्ति होती है, वो हमें दे देंगे। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी, कृष्ण भगवान हमें भी देंगे, क्योंकि अर्जुन हम सबको ही रिप्रेजेंट करता है। निखिल जी, इतनी सारी बातें हुई आज, बोलने को बड़ा कुछ है, बट समय का ध्यान रखते हुए आई थिंक मैं विपुल भैया के पास चलते हैं, उनके भी थॉट्स जान लेते हैं। हरी हरी बोल विपुल भैया, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग और प्रेयर्स के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हमने, और मैं अपने जस्ट एक 2 टेकअवेज के बारे में बात करूंगा आज के सत्संग में। देखिए बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम अपने जिन लोगों से हम कनेक्टेड होते हैं, हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, उनमें किसी को भी कष्ट आता है और हमें लगता है कि यार ये कष्ट तो इनको आ गया, पर हम इसके लिए असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मे बी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली जिसको प्रॉब्लम है वो फेस उसी को करनी पड़ती है। बट अल्टीमेटली सिंस वी आर कनेक्टेड तो हमें ये लगता है कि हम बहुत असहाय हैं, हम लोग क्या करें इसके लिए, हम वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट मुझे ये समझ आया, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के समझ आया कि एटलीस्ट हम लोग उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी किसी आप आज कनेक्टेड लोगों को कष्ट आएगा तो आप भी बहुत विचलित हो जाएंगे, और विचलित होना सोल्यूशन नहीं है कि उसको की हेल्प की जाए। तो हेल्प कैसे कर सकते हैं हम उनके लिए एटलीस्ट प्रेयर करें। और एक बहुत सा एग्जांपल दिया नितिन जी ने कि जैसे कि एक सब्जी वाले को प्रॉब्लम होगी कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रहा है, तो सब्जी वाले को जो कि जिसको कोई लेना देना नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उसको भी टेंशन हो जाती है। तो ऐसा भी, क्योंकि दिस इज अ कनेक्टेड वर्ल्ड, तो हम लोग दुनिया में जहां रहते हैं, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट यूक्रेन, वी टॉक अबाउट यूएसए, वी टॉक अबाउट सीरिया, तो यहाँ पे भी कई बार ऐसे कुछ चीजें ऐसे न्यूज आती हैं हमारे पास की जिससे कि एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर भी हम लोग विचलित हो जाते हैं। फिर भी हमारे मन में लगता है कि देखो कितना बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है।
कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग सफर कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं? अगेन फिर हम असहाय फील करते हैं। तो क्या करना है उस टाइम पे कि हमें क्या करना है कि देखो, हमें भगवान, मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन हे भगवान, आप इन लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, और आप इन चीजों से उनको निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि लाइफ में कि अगर हम, जब हमें फील हो कि हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, तो एटलीस्ट करें। प्रेयर करके क्या होगा कि एक तो उनका भला भी हो जाएगा, और दूसरा जो है कि हम लोग भी अपनी जो नेगेटिविटी में फंस जाते हैं दूसरे का कष्ट देखकर, उस नेगेटिविटी से नहीं फंसेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारी इनसाइट्स मिली आज की सेशन से। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है रिव्यूज। और आज हम सबसे पहले चलेंगे पूजा जी के पास, डेनेवर। हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य। निखिल भैया, नितिन भैया, विपुल भैया, वरुण भैया, आपका बहुत बहुत आभार। भगवान श्री हरि का बहुत बहुत आभार। आज का सत्संग आई ओपनिंग, बहुत दिव्य, बहुत ही मोटिवेशनल। तो मेरी आज की ये टेक अवेज रहे। सबसे पहले हमने ये समझा कि बेसिकली प्रार्थना होती क्या है। प्रार्थना है हम किस माध्यम से भगवान के साथ कम्युनिकेट करते हैं। भैया ने बताया हम साइलेंटली प्रेयर्स भी कर सकते हैं, हम आरती गुनगुना के, हरि नाम संकीर्तन करके, कलेक्टिव प्रेयर्स। सो दे आर डिफरेंट मोड्स के हम प्रेयर्स कर सकते हैं। पहले तो हमने ये समझा। साथ ही साथ हमने ये समझा कि जो प्रार्थना होती है वो भी 4 प्रकार की होती है: तामसिक प्रार्थना, रास्तिक प्रार्थना, सात्विक और दिव्य प्रार्थना। तो हम सबका परम लक्ष्य होना चाहिए दिव्य प्रार्थना की तरफ। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम दुनियादारी में खोए हैं और एकदम हम भगवान जी के आगे जाके बोले हमें शुद्ध भक्ति दो, प्रेमा भक्ति दो। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जाकर आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सी प्रेयर्स करें। अगर तो हम में से कोई तामसिक प्रेयर कर रहा है, वो तो बिल्कुल वर्स्ट है, उसको तो हमें डस्टबिन में राइट अवे डाल देना चाहिए, क्योंकि तामसिक प्रेयर करके हम पतन के रास्ते पे चल रहे हैं। उसमें हमें 0.1% बेनिफिट नहीं होने वाला, वो बिल्कुल अंधकार का मार्ग है। तो मैक्सिमम मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जब गोलक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी, मैं हमेशा भगवान जी से रास्तिक प्रार्थना ही करती थी, क्योंकि इस चीज की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी कि हमें बेसिकली भगवान से प्रेयर्स क्या करनी। आरती तो बचपन से घर पे होती, ओम जय जगदीश्वरे, पर उसका मीनिंग नहीं पता था। जब से हम गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, हमें डीप मीनिंग समझ लगा, और हमें उसमें समझ लगा कि हमें भगवान से प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति मांगनी है। हमें ये भी पता चला कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, हमारा बेसिकली कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। उसके बाद मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं बचपन से ना, मेरे पापा हमेशा बोलते थे हमें सबके लिए प्रेयर्स करनी चाहिए। हमें कोई भी अगर दिख रहा है, कोई सफरिंग में है, कोई पेन में है, चाहे हम उसको जानते नहीं जानते, हमें हमेशा प्रेयर्स करनी चाहिए। और बचपन से मैं सबके लिए प्रेयर्स करती थी, क्योंकि मैं कभी भी किसी का दुख नहीं देख पाती, चाहे कोई बहुत बुरा भी हो ना, अगर कोई पेन में होता है तो मुझे एकदम रोना आ जाता है। तो मैं हमेशा बचपन से सबके लिए प्रेयर्स करती थी। मैं बहुत खुश रहती थी, मतलब मुझे लाइफ में स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, नेगेटिविटी पता ही नहीं, कुछ भी नहीं था। आई वाज सो हैप्पी, भगवान की कृपा से सो ब्लेस्ड। बट एक बार ही हमारे घर कोई आया, तो उन्होंने, मेरी मम्मा को एक आंटी ने बोला कि आपकी बेटी ना सबके लिए प्रेयर्स करती। प्रेयर सबके लिए नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान दूसरों के लिए प्रेयर्स करता है ना, तो दूसरों के संकट इस पे आते हैं। तो मैंने कहा मम्मा ऐसे कैसे होगा? मम्मा कहते मुझे तो पता नहीं, उन्होंने बोला है। और सच में उस दिन से ना, मैं अगर किसी के लिए प्रेयर करती थी, डरती भी थी, तो टू बी ऑनेस्ट मेरा दूसरों के लिए प्रेयर्स करने का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। उसके बाद लाइफ में बहुत चीजें ऐसी हुई, जैसे निखिल भैया बोलते कि लाइफ में सबकी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि राइट, हम ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती। और ऐसे कुछ लोगों से मैं भी अपने लाइफ में मिली कि जिन्होंने मुझे बहुत पेन दिया, मीन्स कि आई फेल्ट टेरिबल, मेरे साथ इतना नेगेटिव हुआ। जो भी हुआ दैट वाज पास्ट, इट्स ओके। तो मैं एकदम, आप कह सकते हो, बहुत पेन में चली गई, और मेरे अंदर ग्रजेस भी बनने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने ऐसी झूठ, लोगों में छल कपट, लोग चालाकी करते हैं, दूसरों पे ब्लेम करते, कि मैंने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी, और मैं एकदम शटर हो गई थी ऐसे लोगों से मिलने के बाद। एंड आई वॉज कीप होल्डिंग ग्रजेस इन माई सेल्फ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा, मेरे मम्मा ने, मेरे ब्रदर ने मुझे हमेशा ये गाइड किया कि जो हुआ लेट इट गो। कहते ग्रजेस कभी नहीं रखने चाहिए। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, बोलना बहुत आसान है, बट अपने पर होता है ऐसा नहीं होता। मैंने मम्मा को भी बोलना, ब्रदर को भी बोलना, हस्बैंड को भी बोलना। तो मुझे हमेशा उन्होंने ये गाइड किया, बट मैंने ऑनेस्टली उनकी नहीं सुनी। बट जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, मेरा पाथ खुला। सबसे पहले तो मैंने सबके लिए प्रेयर शुरू करना की, जो मैं शुरू से करती थी, उससे मुझे बहुत खुशी मिली। आज निखिल भैया ने जैसे बोला कि जब हम राइट गाइडेड स्पिरिचुअल, जो हमें बेसिकली प्रेयर्स करनी चाहिए, जब हम करते हैं
सच में भगवान हमारे अंदर आकर उन गांठों को खोल देते हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनसे मैं इतना डरती थी, मैं बात नहीं कर पाती थी, आज मैं उनसे बात कर पाती हूँ। आज मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बातें याद भी आती, मुझे पेन नहीं होती। तो ये भक्ति की शक्ति के साक्षात दर्शन है। और प्रेयर्स भी ऐसी है, मैं हमेशा पहले गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ी थी तो मैं त्रिपुर मालिनी माता जी से हमेशा प्रेयर्स करती थी, माता रानी मम्मा बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, मेरे भाई बोल रहे हैं, मुझे माफ करना चाहिए। मैंने कहा भगवान अब मैं भी माफ करना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं पता। मैं रोती होती थी भगवान के आगे, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो, मैं पुरानी बातें भूल जाऊं, मैं उन लोगों को माफ कर दूं, मैं नहीं कर पा रही, मुझे रास्ता दिखाओ। तो मैं पर्सनली अपने लाइफ में यही सोचती, गोलोक एक्सप्रेस मेरे लिए इसीलिए भगवान ने मुझे गिफ्ट किया है कि जो मेरे इतने सारे मिसकंसेप्शंस थे वो सारे क्लियर निखिल भैया, नितिन भैया के माध्यम से हुई हैं। प्रेयर्स को राइट कैसे करना है वो भी पता चला है। और सबसे प्यारी प्रेयर्स अब ये है कि जैसे यहाँ पर जब किसी का बर्थडे होता है तो हम माला करते हैं उनके लिए। तो मैंने भी अब तब से यही सीखा है, किसी का भी फ्रेंड्स का, फैमिली में किसी का भी बर्थडे हो, मैं सोचती हूँ कोई गिफ्ट भी हम देंगे, माला से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम कोई भी एक्सपेंसिव चीज भेजते हैं, कुछ भी है वो क्षणिक है, वो टेम्परेरी है। बट जब हम किसी के लिए माला डेडिकेट करते हैं, वो उनके दिव्य अकाउंट में हमेशा के लिए रहने लग जाएगी, चाहे हम रहे ना रहे। बट वो जो हरि नाम हमने किसी के लिए किया होगा वो हमेशा उनके लिए होगा। और साथ में मैं ये भी प्रेयर्स करती हूँ, कोई बीमार हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ ये प्रेयर्स करती हूँ, भगवान जी आप उनको शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति देना। क्योंकि जो सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के रास्ते पर चलकर खुशी मिली है, वैसी खुशी कहीं भी नहीं है दुनिया की। आप कहते हो इतना ज्यादा आपको हैप्पीनेस मिल रही है अगर मटेरियलिस्टिक चीजों से, अगर हमें इतना सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार हम इतना सा भी कर लें, और इसकी खुशी मतलब इन्फिनाइट है, वी कैन नॉट इवन काउंट। मतलब इस चीज को मैं अपने अंदर फील कर पा रही हूँ। और जैसे मुझसे भी जैसे कुछ डिवोटीज पूछते हैं कि हम सेवा क्या करें, सेवा क्या करें, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा अगर आपको लगता है आपके पास सेवा नहीं, देखो सेवा तो हम हमेशा कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर कभी किसी को ऐसे लगता है हमारे पास सेवा नहीं, तो बेस्ट है हम माला करें और भगवान के चरणों में समर्पित करें। भगवान जी ये वासुदेव कुटुंब के लिए, भगवान ये जो भी इस टाइम पेन में है, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, आपसे दूर है, आप ऐसे उनका हाथ पकड़ो, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कीजिए कि वो आपके साथ जुड़ जाए। क्योंकि देखो जब हमारी लाइफ में थोड़ी सफरिंग आती है, हम निराश होते हैं, तो हमारे में विनम्रता डेफिनेटली आती है। जैसे वरुण भैया ने बोला कि ऐसा नहीं कि विनम्रता हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या बहुत डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करें तो हम सोचें बड़ी कोटेशंस पढ़े करुणा आ जाएगी, ऐसा नहीं आएगा। हमें उस राइट पाथ पे चलना पड़ेगा। तो हमें भगवान से हमेशा प्रेयर्स करनी, और हमें हमेशा, हमारे साथ कोई भी बुरा करे, बहुत मुश्किल है फॉरगिव करना, बट सच में भगवान से जुड़िए, हरि नाम कीजिए, क्या क्या होगा। और वो हम नहीं करने वाले। हमें हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखना, हमें कभी भी अपने आप को अकाउंटेबल नहीं मानना। हम सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अगर हम किसी को फॉरगिव कर पा रहे हैं, वो हम नहीं, वो भगवान की कृपा शक्ति है। और हमें ऐसे भी देखना, देखो मटेरियलिस्टिक लाइफ में जैसे एक पेरेंट्स के 2 या 3 बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को दुख देता है तो माँ बाप का दिल दुखता है, क्योंकि उनके लिए तो उनकी संतान है। तो सेम वे जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, हम बुरी प्रेयर्स मांगते हैं, भगवान का दिल कितना दुखता है हमें समझना चाहिए। क्योंकि सोल लेवल पे तो हम सब भाई बहन है। हम सोचते हैं कि हमारी जो फैमिली है 20-30 मेंबर्स, दैट इज आवर फैमिली। बट हमें भगवद गीता से ये भी क्लैरिटी हुई है कि हमें वननेस का भाव होना चाहिए। हम वासुदेव कुटुंब है। इट डजंट मैटर हम कहाँ रहते हैं, हमें हमेशा सबके लिए शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति मांगनी। कोई कैसा भी है, पता नहीं किसका क्या वक्त आएगा, हमें लोगों को जज नहीं करना। और नितिन भैया ने जैसे आज हमें श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 का बताया, प्रहलाद महाराज जी का, उन्होंने देखो, उन्होंने नहीं सोचा कि मैं और मेरी फैमिली तक सीमित, उन्होंने भी जगत कल्याण के बारे में सोचा कि सबको वो शुद्ध भक्ति मिले। और वो सेम चीज मैं पर्सनली निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी के अंदर देख पा रही हूँ। क्योंकि अगर वो भी सोचते कि हम अपनी फैमिली तक सीमित रहे तो वो प्रचार करते ही नहीं। तो उन्होंने हमको फैमिली माना। हम तो भी सुन रहे हैं, बट निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी, रूपाली दीदी इसको लाइवली जी रहे हैं, तो हमें उनसे ही सीखना चाहिए। तो मेरी आज की यही लर्निंग थी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शरीर से रहे व्यस्त, आत्मा से रहे मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु मेरा जीवन तो केवल आश्रित है, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी बोल जी। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Pooja ji. Thank you so much for this
डिवाइन एक्सपीरियंस। और आपने जो ये बात बोली ना कि जैसे कि आपको आप दूसरों के लिए प्रेयर करते थे और आपको लोग ये बोलते थे कि नहीं किसी के लिए प्रेयर नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि जो प्रेयर नहीं करोगे तो फिर वो आपके ऊपर ही आ जाएगी, उनके दुख आपके ऊपर आ जाएंगे। देखो लाइफ में कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, और कितने मिथ्स हैं कि हाँ कोई प्रेयर करना भी चाह रहा है जो इस बात में चल भी रहा है तो उसको भी हम रोक देते हैं कि नहीं यार तुम ऐसा मत करो। तो आई थिंक दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग कि हमें ना लोगों की बात नहीं सुननी है, हमें वो सुनना है कि जो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ही कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के लिए प्रेयर करनी चाहिए। और दूसरे की आपने बात की गजेस की, तो डेफिनेटली देखो लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे हम लोग कहीं ना कहीं किसी ने हमें हर्ट किया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको मनमुटाव पाल लेते हैं और उसके साथ अंदर से एक द्वंद करना शुरू कर देते हैं कि हाँ उसके साथ उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सीखा हमने कि जिसने भी आपके साथ कभी गलत किया है, कभी मनमुटाव हुआ है, तो उसके लिए भी प्रेयर करें, उसके लिए भी हमेशा प्रेयर करें, तो डेफिनेटली हम उसको फॉरगिव कर पाएंगे। और फॉरगिव कर पाएंगे तो ना सिर्फ हम उसको हील कर पाएंगे बल्कि हम अपने आप को भी हील कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं एक यंग गोलोकिन के पास जो कि हैं संयम संधू करनाल से। हाय हरी बोल संयम जी। हरी हरी बोल जी। आई एम संयम संधू फ्रॉम करनाल। आई एम 9 years old। तो आज का टॉपिक है हमें प्रेयर कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें दूसरों के लिए प्रेयर करनी चाहिए। जैसे हम माला करते हैं तो हमें वो डोनेट करनी चाहिए। ये मुझे सबसे प्यारी सेवा लगती है। वो प्रेयर्स के 3 टाइप्स होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक में हम दूसरों का नुकसान करने की सोचते हैं। मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। एक बंदा होता है, वो अपने पड़ोसी से बहुत जलस करता है। उसने सोचा कि मैं भगवान शिव जी को खुश कर लूं तो मेरी प्रेयर मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, और भगवान शिव जी तो बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। तो उसने बहुत प्रेयर करी, बहुत कठिन। लास्ट में उसको भगवान शिव जी ने दर्शन दे ही दिए। जब भगवान शिव जी ने दर्शन दिए तो बोला कि क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे। तो उसने बोला कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। तो महादेव ने बोला जो भी मांगो तुम बस एक बात का ध्यान रखना कि जो भी तुम मांगोगे उसका 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। लड़का सोच में पड़ गया, तो उसने बोला मेरा घर 1 मंजिल हो जाए, तो पड़ोसी का 3 मंजिल हो गया। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना नुकसान कर लूं, तो पड़ोसी का और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उसने बोला मेरी एक आंख खराब हो जाए, तो पड़ोसी की दोनों हो गई। मेरा एक हाथ टूट जाए, तो पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। ऐसे कर करके उसने अपने शरीर के हर एक अंग को तोड़ने के लिए बोल दिया। तो पड़ोसी के तो पूरे ही टूट गए और वो अधमरा हो गया। फिर लास्ट में उसने बोला कि मेरे घर के आगे गड्ढा बनो, 1 गड्ढा कर दो। तो पड़ोसी के घर के आगे 2 हो गए। तो जैसे ही वो बाहर निकला, अचानक से वो गड्ढे में गिर गया और उसका बहुत नुकसान हो गया। हमें कभी भी तामसिक प्रेयर नहीं करनी है। अगर वो चाहता तो इतना बड़ा वरदान भी मांग सकता था, लेकिन नहीं, उसके मन में तो तामसिक प्रेयर ही करनी थी। राजसिक प्रेयर, इसमें हमारे अंदर कंपेयर की भावना आ जाती है, कंपटीशन की भावना आ जाती है। जैसे कि अगर क्लास में कोई बच्चा कुछ काम वो फर्स्ट सेकंड आता है, ये तो अच्छा है कि उसकी करो कि वो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, हमें भी उस जैसा आना है। वो सत्संग में इतना आगे बढ़ रहा है और हम इतने पीछे हैं। हमें भगवान जी के साथ अपना और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है और भी आगे बढ़ना है। ये तो सही है, लेकिन हम कुछ ऐसे जो उल्टे काम होते हैं उनमें अगर हम सोचते हैं ये भी कर रहा है
मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके हम बैड हैबिट में घुस जाते हैं। और सात्विक, इसमें ये गुड प्रेयर होती है बहुत। जैसे कि कहीं बाढ़ आई है, अर्थक्वेक आया है, हम भगवान से प्रेयर करेंगे, हे भगवान काश कि वो सही सलामत रहे, उनका ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये भी बड़ी अच्छी होती है। और लास्ट में दिव्य प्रेयर। मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तो और सभी तो खुश थे कि लंका जला दी, लेकिन असुर खुश नहीं थे। वे सोच रहे कि कौन है, कहां से आया, हमारे घर बार बर्बाद कर दिए। वे खुश नहीं थे। लेकिन हनुमान जी को ना ही इसका पाप चढ़ा, ना ही पुण्य मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो कर्म किया था, भगवान श्री राम जी की भक्ति में लीन होकर ये कर्म किया था। फ्रेंड्स, दिव्य भक्त जैसे अर्जुन, हनुमान और बहुत प्रहलाद, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। हमें भी उन जैसा बनने की कोशिश भी बहुत करनी है। हमें बहुत ही प्रेयर से बचना है। जैसे हम प्रेयर करते हैं, हे भगवान हमें गाड़ी बंगला मिल जाए। अगर हम इनकी जगह ये प्रेयर मांगते हैं, हे भगवान काश कि हम आपकी शरणागत हो जाए, हम आपके दास बन जाए, हम आपके भक्त बन जाए, तो हमारा कितना फायदा होएगा। दुर्योधन और अर्जुन से भी मैं एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। जैसे कि दुर्योधन प्रेयर करता था कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे सम्राट बनना है। लेकिन अर्जुन ये प्रेयर करता था, हे भगवान मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए, मैं आपका दास बनना चाहता हूं। अगर हम अपने पेरेंट्स से चीजें मांगते रहते हैं कि हमें ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो पेरेंट्स दे तो देते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं ये बच्चा तो मांगता ही रहता है। उसी तरीके से भगवान भी है। अगर हम भगवान जी से मांगते ही रहेंगे, हे भगवान मुझे पास करवा दो, मेरे घर पे बेटा पैदा करवा दो, तो भगवान जी क्या सोचेंगे? दे तो देंगे, सोचेंगे ये कैसा बच्चा पैदा किया, हर टाइम मांगता ही रहता है, तो भगवान जी खुश नहीं होंगे। हमें भगवान जी के साथ बिजनेस नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि हे भगवान मेरे घर बेटा करवा दो, मैं जागरण करवाऊंगा, हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, 100 रुपए का प्रसाद चढ़वाऊंगा। ये भी बहुत बुरी बात होती है। हमें जो भगवान जी से मांगना चाहिए, तो ऐसा मांगना चाहिए कि भगवान जी मुझे अपने पास बुला लिए, अपनी धाम यात्रा पे बुलाइए, और अपनी शुद्ध और प्रेमा भक्ति दीजिए। क्योंकि अगर ये चीज हमें मिल जाती है, तो हम संसार की बड़ी से बड़ी चीजों को भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर भगवान जी हमारे साथ हुए, तो डरने की है क्या बात। मेरी तरफ से इतना ही। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है। हे मेरे प्रभु, केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। बीजी थ्रू द बॉडी, फ्री हैज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। संयम जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आपने कि शुरू में बताया कि हाँ, जो एक पड़ोसी जलन करता था, तो आई थिंक हमारी सबकी यही हालत है। हम लोग एक दूसरे से बहुत जलन करते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर बहुत सारी
पावर्स हैं, लेकिन हम लोग उस पावर का ना गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जेलिसी होती है हमें किसी के साथ, तो हम उल्टी नेगेटिव प्रेयर करते हैं कि हाँ उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ ये हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि हमें पॉजिटिव प्रेयर करनी है। और आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि हाँ, कि हम लोग भगवान के साथ बिजनेस करते हैं, हे भगवान आप मेरे को ये दिला दो तो फिर मैं आपको ये करूंगा। अल्टीमेटली भगवान, सब कुछ भगवान का ही है। जो भी हम भगवान को ऑफर भी करेंगे ना, चाहे हम सोना भी ऑफर कर दें, चाहे हम हीरे भी ऑफर कर दें भगवान को, तो वो भी समझने वाली बात है कि वो भी भगवान के ही है। तो सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, तो हम लोग भगवान को कुछ अल्टीमेटली हम कुछ ऑफर कर ही नहीं कर सकते भगवान को। तो ना भगवान को हम ये सब चीजें चाहिए, तो अल्टीमेटली हमें भगवान से मांगनी है शुद्ध भक्ति, और कुछ नहीं मांगना है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। हरी हरी बोल। इसके बाद हम चलते हैं चंबा पम्मी जी के पास। हरी हरी बोल पम्मी जी। हरे हरि बोल सर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, बीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्यानंद पाइए। हरि हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री हरि। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। मैं से पम्मी फ्रॉम चंबा। तो आज का सत्संग काफी अच्छा रहा और आज हमने प्रेस के बारे में समझा। तो बचपन से हम प्रे करते आ रहे हैं, लेकिन सही मायने में प्रेयर होती क्या है, कैसे करनी है, और जब प्रेयर करनी है तो मांगना क्या है, ये सबसे बड़ा इशू रहता था। क्योंकि जब स्कूल में जाते थे तो बस आंखें बंद कर ली, प्रेयर की, हो गया। लेकिन प्रेयर में क्या वर्ड है, क्या इसका मतलब बनता है, हमने मांगना क्या है, इस बारे में कुछ पता नहीं रहता था। और जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ा था तो मैं भी मतलब एज ए भगवान के समक्ष अपने डिमांड्स रखता था कि प्रभु आप मेरा ये काम करवा दें, आप मेरा ये काम करवा दें, तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभु को रिश्वत देने वाला काम करना। तो कई बार समीकरण मेरे पक्ष में जाते थे, लेकिन वो चीज नहीं रहती थी। अगर मैं उस चीज को कुछ अलग लेवल पे ले लेना चाहूं, अगर मेरे साथ वो चीज नहीं हो तो गुस्सा आ जाना, है ना। क्योंकि प्रभु भी ये देखते थे कि क्या मांग रहा है। क्योंकि मैं अब ये समझता हूँ, जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हूँ, कि जब हमारे बस में कुछ नहीं रहता है और जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के शरण में जाते हैं और उनसे जो मानते हैं कि प्रभु अब सब कुछ आप ही हो, क्योंकि हमारे लेवल से ऊपर हो चुकी है बात, है ना, तो उस चीज को हम प्रेयर मानेंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारा भाव किस तरह का है, हम कौन सी प्रे कर रहे हैं। जैसे कि हमें प्रेस के प्रकार बताए कि 4 प्रकार की प्रेस होती है, तामसिक, रासिक, सात्विक और दिव्य, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी तरह से हमें कृष्ण ने बताई है। और सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात ये लगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय वो ना ऐसे दुनियादारी के एंगल से सबसे हेल्प मांग रहे थे कि भीष्म पितामह जी आप मेरी हेल्प करिए, है ना। इतने बड़े बड़े बैठे हुए थे वहां पे, युधिष्ठिर जी के पास गए, अर्जुन जी के पास गए, लेकिन सभी बिल्कुल मौन थे। एट लास्ट पे फिर वो प्रभु के शरण में गए कि प्रभु ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब तो आप मेरी लाज बचाओ, अब आप तो आओ। तो प्रभु ने उसी समय ही उनकी हेल्प कर दी थी। वो पहले भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया, क्योंकि ऐसे वो दुनियादारी के एंगल से वो प्रे कर रहे थे कि अब आप मेरी हेल्प करो, आप करो, आप करो। लेकिन जब वो प्रभु की शरण में गए तभी प्रभु ने उनकी हेल्प करी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादातर प्रे जो करते हैं वो रासिक में करते हैं। हम सोचते हैं कि बस मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, या मेरे अच्छे घर में शादी हो जाए, मेरा जो बिजनेस है बिल्कुल सेट हो जाए, भगवान आप ऐसा करोगे तो मैं वहां पे जाऊंगा, इतना चंदा दूंगा, इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, इस तरह से करूंगा। कुछ समय तक तो वो ठीक रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें दुख मिलना भी शुरू हो जाता है ना। तो कई बार ऐसे होता है, जैसे मान लो रावण जी हो गए, कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो क्या मांग रहे थे, ऐश्वर्य मांगते गए, मुझसे शक्तिशाली कोई और ना हो, मैं ही सबसे बड़ा बनूं, है ना। हिरण्यकश्यप ले लो आप, वो भी कितने बड़े धनुर्धर थे, वो कितने बड़े राजा थे, है ना। वो राक्षसों में सबसे श्रेष्ठ थे वो, लेकिन क्या मांग रहे थे, वो अपनी ही प्रतिष्ठा मांग रहे थे कि ऐसा हो वैसा हो, है ना। तो ये सब चीजें एट लास्ट में क्या हुआ, उनको प्रभु के हाथों में मरना पड़ा। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारा जो मेन मकसद है प्रभु के गोलोक धाम तक पहुंचना है, तो हम क्या मांगे, हमें वो चीज मांगनी है कि प्रभु सभी का भला करो,
हमारा भला करो, है ना, और हमारे हाथों में किसी का बुरा ना हो, हम अच्छा ही करते जाएं। और जो दुनिया की जो नेगेटिविटी है इसको हम एक दिन में नहीं खत्म कर सकते, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेके ये बिल्कुल खत्म हो सकती है। ये प्रभुपाद जी को ले लो, आप इतने दूर जाके इतना अच्छा काम किया, है ना, कीर्तन किए और लोगों को गलत हाथों से निकाला, हरि नाम का प्रचार किया, तो कितना बड़ा ये काम करके गए। जब अभी पीछे बात है, जब मैं गोलोक एक्सेप्ट के साथ जुड़े, मुझे अभी तक 2 साल हुए थे, तो दाती जी को यूट्रस कैंसर की शिकायत हो गई। तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्या करूं क्या करूं। एज ए मेडिकल लाइन होने के बावजूद कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर था, तो लोग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, तो सभी डरा रहे थे क्या करें क्या ना करें। सभी डॉक्टर्स की हेल्प ली, और सत्संग उस टाइम मेरा दिन में 2 टाइम हो रहा था। सुबह रामायण चल रही थी और रात को चल रहा था हमारा भागवत गीता, और लॉकडाउन का समय था, कुछ कर नहीं पा रहे थे हम। दादी जी को दर्द होती थी, कभी खाना खाना कभी नहीं खाना। सत्संग सुबह कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहना, वरना उस समय कॉन्फ्रेंस कॉल पे होता था सत्संग, तो भागते रहना। और बिंदु सर ने कहा कि अभी अपना ABCD मॉडल देखिए, रहने दिए इन चीजों को, हम आपकी दादी जी के लिए डेली प्रेयर कर रहे हैं। सुबह भी प्रेयर हो रही थी और शाम को भी प्रेयर हो रही थी, जो माला हम करते थे सारी डेडिकेट हो रही थी। लेकिन मैंने साक्षात प्रभु के दर्शन तब देखे, जो आदमी 20 किलो का रह चुका है, आज वो रिकवरी करके 65 kg से ऊपर उनका वेट है और चंगे वाले हैं बिल्कुल। आप विश्वास नहीं करोगे, एज ए कीमोथेरेपी में थोड़ी बहुत कमजोरी तो आती है, लेकिन उनकी भरपाई करी। मैंने प्रभु को एक ही चीज बोला, मैंने कहा प्रभु आपने जितनी मुझसे सेवा करवानी है, जितनी मुझसे करवाना है मुझसे करवाइए, मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि अगर डिवोटीज या बच्चा अगर हाई एजुकेशन ग्रहण करना चाहेगा, है ना, या HS की तैयारी करेगा, IPS की तैयारी करेगा, तो उसका जो एग्जाम होगा ना वो सबसे टॉप लेवल का होगा, पढ़ाई भी उच्च श्रेणी की होगी। तो मैंने कहा मैं मेहनत करने से नहीं डरता हूँ, बस मुझे हारने मत देना, और जो मेरा विश्वास आपके प्रति है उसको बनाए रखना। तो वैसा ही हुआ, प्रेयर में बहुत शक्ति है। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं जब भी घर से निकलता हूँ प्रेयर करता हुआ निकलता हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम का जाप करते हुए चलता हूँ। एक्सीडेंट भी हुआ, गाड़ी के साथ भी टकराया, मोटरसाइकिल टूट चुकी थी, लेकिन मैं जिस तरह से गिरा उठा, मेरे कपड़ों के साथ धूल नहीं लगी हुई थी, मेरे खून का एक कतरा नहीं गिरा हुआ था, जोर का झटका धीरे से लगा। तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है ना। जहां पे हम धन से और तन से सेवा नहीं कर सकते हैं, वहां पे मन पे जो सेवा की जाती है वो काम आती है। जैसे अभी सर कह रहे थे कि जो यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, जो वर्ल्ड वार चला हुआ है, हम अभी वहां पे गन लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम प्रेयर कर रहे हैं कि इतने बड़े जो लीडर हैं उन्हें प्रभु सद्बुद्धि दे कि जो कुछ भी चल रहा है उसको जल्दी से खत्म करें। अब हमारे होने से नहीं होने से ये बात की बात है, लेकिन हम कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकते हैं, वो भी प्रेयर। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारा भाव किस तरह का है और हम किस तरह की प्रेयर कर रहे हैं, है ना। तो ऊपर से अभी शादियों का माहौल चला हुआ था घर में, तो गला तो बिल्कुल खराब हो चुका था दर्द के गले में, लेकिन मेरे लिए प्रेयर की गई मेरी टीम के द्वारा। तो इतनी पावर है प्रेयर में, अच्छी तरह से बात कर पा रहा हूँ, दर्द बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आज काफी स्पेशल दिन है मेरे लिए कि आज मेरा बर्थडे है और साथ में मुझे रिव्यूज देने का मौका मिल रहा है, और साथ में ये भी कि आज प्रेयर के ऊपर बताया गया है, जो कि मैं साक्षात दर्शन कर पाया हूँ प्रभु के, कि प्रेयर में बहुत पावर होती है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अपने बारे में ही सोचते रहे, अपने बारे में ही मांगते रहे, दूसरों के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। और प्रभु ने सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, हमें सब कुछ देंगे। और बाकी आप किसी और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके प्रति आप अपना भाव रखते हो, वो आपको जल्दी देते हैं सब कुछ, लेकिन जो आपको देंगे उसकी गारंटी नहीं है कि आपको कब तक उसका सुख मिलेगा, है ना। धीरे धीरे आपको दुख मिलना भी शुरू हो जाता है। अब शंभू थे, जा तथास्तु मैंने दे दिया, लेकिन धीरे धीरे आपको दुख मिलना शुरू हो जाते थे। आप राक्षसों की बात ले लो, लेकिन श्री हरि प्रभु अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनके लिए बेस्ट होता है, जो आपको लाइफ टाइम तक चलेगा। इसलिए प्रेयर करते रहिए, हरि नाम का जाप करते रहिए, और
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। न शस्त्र न शास्त्र न धन पर ना ही किस युक्ति पर, हे प्रभु मेरे जीवनाशीलता केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री हरि, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सभी के रिव्यूज बहुत प्यारे थे और पम्मी जी के साथ हमारा एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है आज, बिकॉज कल एक डिवोटी का रिव्यू कैंसिल हुआ और मेरे को और रूपाली जी को दोनों को एक ही समय पे आया कि पम्मी जी को देते हैं रिव्यू। उस समय हमें नहीं पता था कि उनका आज बर्थडे है और बाद में हमें पता चला कि उनका बर्थडे भी है आज। देखिए कृष्णा कैसे प्लानिंग करते हैं और उनको आज हमारी तरफ से विशेष मिलनी है सबकी तरफ से। हरे कृष्णा टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे श्री कृष्णा ब्लेस यू विद लॉट ऑफ पीस, हैप्पीनेस एंड अबव ऑल प्योर डिवोशन मिले आपको पम्मी जी। पम्मी जी हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, उनके माध्यम से सैकड़ों लोगों का भला हो रहा है। आप कंप्लीटली हेल्दी रहें, हमेशा हैप्पी रहें। मेरी तरफ से मेरी आज की 2 मालास पम्मी जी की कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए डेडिकेटेड है। आप सब भी एक एक 2 माला जरूर उनको डेडिकेट करें। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू पम्मी जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर डिवाइन एक्सपीरियंसेस। बहुत ही आपने लाइव एग्जांपल दिया कि हाँ देखो प्रेयर्स के अंदर कितनी पावरफुल पावर्स हैं। आपकी दादी ठीक हो गई और आपका एक्सीडेंट से, आप इतना बड़े एक्सीडेंट से बच गए, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। हरी हरी बोल। इसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है पोइम, और आज की पोइम हमें शैलजा जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल शैलजा जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का बहुत ही डिवाइन सत्संग जिसमें कि हमने जाना कि हम लोगों को प्रेयर्स कैसे करनी चाहिए। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रेयर्स होती हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और 4th होती है डिवाइन प्रेयर्स। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस टाइप की प्रेयर्स कर रहे हैं। तामसिक प्रेयर्स का तो कुछ भी फायदा नहीं होता, लेकिन राजसिक जो है थोड़ा थोड़ा भगवान जी के साथ जोड़ती है, और सात्विक प्रेयर जो है वो हमें बिल्कुल ही भगवान जी के धाम ले जाती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी प्रेयर कर रहे हैं वो ऐड टू कृष्णा या ऐड टू गॉड करके करें, जिससे कि हमारी प्रेयर्स जो हैं वो दिव्य बने। तो मैं पूजा जी से भी बिल्कुल अग्री करूंगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो प्रेयर्स करते थे तो उनको मतलब लोगों ने बोला कि नहीं करनी चाहिए। तो सिमिलरली ये मेरे साथ भी हुआ था, और संयम जी ने तो बहुत ही क्यूटली, बेबी ने, उन्होंने बहुत ही क्यूटली समराइज किया सत्संग। तो चलते हैं अब मैं अपनी पोएम की तरफ चलती हूँ। तो मेरी पोएम का शीर्षक है कैसे निकलेगा अंत समय हरि नाम। कैसे निकलेगा अंत समय मुख से हरि नाम, जब किया होगा सारी उम्र भोग विलास और काम। कैसे निकलेगा अंत समय मुख से हरि नाम, जब किया होगा सारी उम्र भोग विलास और काम। जब त्यागेगा देह जपते जपते हरि नाम, तभी तो जा पाएगा प्रभु के धाम। करना होगा बहुत प्रयास, तभी अंत समय निकलेगा हरि नाम। जब त्यागेगा देह जपते जपते हरि नाम, तभी तो जा पाएगा प्रभु के धाम। करना होगा बहुत प्रयास, तभी अंत समय निकलेगा हरि नाम। शरीर से तू कर सब काम, पर आत्मा से ले हरि नाम। शरीर से तू कर सब काम, पर आत्मा से ले हरि नाम। श्वास श्वास में निकले हरि नाम, फिर प्रभु आएंगे लेने तुझे अपने धाम। श्वास श्वास में निकले हरि नाम, फिर आएंगे प्रभु तुझे लेने अपने धाम। प्रभु का धाम है निराला, सब दुख दर्द मिटाने वाला। प्रभु का धाम है निराला, सब दुख दर्द मिटाने वाला। हरि नाम की महिमा अपरंपार, दिलवाए जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति अपार। हरि नाम की महिमा अपरंपार, दिलाए जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति अपार। भगवत गीता की सीखों को जीवन में अपनाना और हरि नाम सदैव जपते जाना। भगवत गीता की सीखों को जीवन में अपनाना और हरि नाम सदैव जपते जाना। काम क्रोध लोभ मोह के बंधन से है छुटकारा पाना, तो हरि नाम को सदा अपने मन में बसाना। काम क्रोध लोभ मोह के बंधन से है छुटकारा पाना, तो हरि नाम को सदैव अपने मन में बसाना। हरि नाम ही है नाम आधार, बाकी तो है झूठा संसार।
हरि नाम ही है नाम आधार, बाकी तो है झूठा संसार। सब कुछ यहीं पे रह जाना, सिर्फ हरि नाम ही संग में है जाना। सब कुछ यहीं पे रह जाना, सिर्फ हरि नाम ही है संग में जाना। हरि नाम की मची है लूट, जबकि हरि नाम जल्दी से इस दुखालय से छूट। हरि नाम की मची है लूट, जबकि हरि नाम जल्दी से इस दुखालय से छूट। पानी का बुलबुला है ये जीवन, कभी भी सकता है फूट। लूट लगी है हरि नाम की, लूट सको तो लूट। पानी का बुलबुला है ये जीवन, कभी भी सकता है फूट। लूट लगी है हरि नाम की, लूट सको तो लूट। प्रभु जी यही मांगू मैं तो सुबह शाम, हरि नाम लेते लेते निकले मेरे प्राण। प्रभु जी यही मांगू सुबह शाम, हरि नाम लेते लेते निकले मेरे प्राण। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रेयर्स का इस सेगमेंट में मैं भगवान जी से यही प्रेयर करती हूँ कि वो मेरा हाथ पकड़े, क्योंकि उनको वो अगर पकड़ेंगे ना तो वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो बहुत विकार है मुझे, और यानी हम सबको हमेशा वो सही राह दिखाएं और हमेशा अपने साथ पे अपने सही मार्ग पर चलाएं। तो लास्ट में मम्मी जी का जन्मदिन है, तो उनको हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। सॉरी, मैं बोलना भूल गई थी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, और ना ही किसी युक्ति पर। मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस पे आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शैलजा जी फॉर दिस वंडरफुल पोइम। और उसके बाद हम चलते हैं भजन सेक्शन की तरफ, और आज का भजन हमें कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन, हमने प्रेयर्स की सिग्निफिकेंस को जाना, और सच में जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं तभी से हमने प्रेयर्स का इतना इम्पोर्टेंस का हमें पता चला, और हमने हर संकट में और हर विकट परिस्थिति में जब भी हम अपने आप को पाते हैं तो हम प्रभु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रेयर्स करते हैं, और हमारी सभी सिचुएशन से हम ओवरकम कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु हर क्षण हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं और भागे हुए हमारी ओर चले आते हैं। तो ये मैंने भी साक्षात दर्शन किए हैं प्रभु के, और बहुत सारे दिव्य अनुभव भी इसी उपलक्ष्य में बने भी हैं मेरे। और सच में निखिल भैया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लाइफ में आकर हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सिखाई हैं, और उन्हीं में से एक प्रेयर्स भी है। और अब हम सुबह शाम सबके लिए प्रेयर्स करते हैं और सबके लिए खुशियां ही मांगते हैं। और इसी के साथ मैं हरे कृष्णा एक बार करना चाहती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से ओ, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, डाली रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत
प्यार हो सत्कार हो, ओ प्यार हो सत्कार हो, एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पे तेरा डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, ओ जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री राधे कृष्ण। हरी हरी बोल मोनिका जी, हमेशा आपको सुनना अपने आप में एक बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल भजन। और आज पम्मी जी का भी जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे पम्मी जी। हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है और जैसा मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ, आने वाले वीक में चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और सदाचार को जीवन में लाइए और साथ में प्रेयर्स कीजिए। चलिए इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए, आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण हरे